Walaikum Assalam. How's everyone? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। एवरीथिंग्स गुड। ओके। अच्छा, आज हम जरा देख लेते हैं कैमथेसिया को। इसमें वीडियोस वगैरह बनाने के लिए आपने यूट्यूब के लिए अगर आपने बनानी हो या कोर्स वगैरह कोई डेवलप करना हो या किसी क्लाइंट के लिए बनानी हो तो मार्केटिंग प्रमोशनल मटेरियल, तो इसमें आप बना सकते हैं। ये मैं भी इसमें कोई बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैंने भी ये तब खुद सीखा था जब अपना वो बना रहा था कोर्स। तो जितना मुझे आता है उतना आपको सिखा देता हूँ, गुजारा हो जाएगा आपका। बाकी थोड़ा बहुत आप हेल्प ले सकते हैं यूट्यूब से। इनकी अपनी नॉलेज बेस है, काफी बड़ी वीडियोस, इनका अपना चैनल है, तो सब कुछ वहाँ पे सिखाते हैं। अगर आप इसमें मजीद कुछ सीखना चाहें डिटेल में तो ये आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे ट्यूटोरियल्स वगैरह इसके काफी। अच्छा, कैमथेसिया 9 है मेरे पास वर्जन जो है इसका। आप लोग भी ये कर सकते हैं इसको। अच्छे लेटेस्ट भी आ गए हैं उसके, तो लेटेस्ट कर लें वो बेटर होता है। लेकिन होते एक जैसे हैं, कुछ थोड़ा बहुत फर्क होता है चीजों में, लेकिन एक जैसे ही होते हैं तकरीबन। ये जब ओपन होगा तो इस तरह आपको इसका एक इंटरफेस नजर आएगा। इसमें साइड पे मेन्यूज हैं, इसके अंदर आपको अपने मतलब की चीजें मिलेंगी, जो जो आप एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं इसमें डिफरेंट, वो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे एक मेन्यू में। यहाँ पे आपको दो टैब्स ये नजर आएंगे इसके साथ बिल्कुल। ये मीडिया बिन, इस वक्त हम यहाँ मीडिया में टॉप पे टैब है, लेफ्ट पे टॉप टैब है मीडिया की, उसके अंदर है। इसके अंदर दो यहाँ पे हैं ऑप्शंस हमारे पास। नंबर वन जो बाई डिफॉल्ट ओपन होता है वो इंपोर्ट मीडिया के लिए होता है, कि हम अपने सिस्टम से यहाँ पे कोई चीज इंपोर्ट कर सकें। सेकंड लाइब्रेरी का इनके पास। लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी चीजें इन्होंने दी होती हैं। एनिमेटेड बैकग्राउंड्स हैं, आइकन्स हैं, मोशन ग्राफिक्स हैं, म्यूजिक ट्रैक्स हैं, बहुत सारी चीजें इन्होंने इस लाइब्रेरी में दी हुई हैं जो हम अपनी वीडियो में ऐड कर सकते हैं। दराज काउंट एंड एसयू क्लर्क अकाउंट, चलें दराज तो हम देख लेंगे कल। एसयू क्लर्क पे आपने अकाउंट बनाना है। उसमें क्या इशू है? फाइवर की तरह किया है। तो चलें ये भी देख लेंगे। अच्छा, तो ये मीडिया के अंदर दो ऑप्शंस हैं हमारे पास। आप ये इंपोर्ट मीडिया पे क्लिक करके अपने सिस्टम पे आपके जो भी कोई पड़ी हुई हैं वीडियोस वगैरह, वो आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। या इनकी जो लाइब्रेरी है यहाँ पे आप क्लिक करें, जैसे एनिमेटेड बैकग्राउंड में इस वक्त हूँ। ये इनका एक एनिमेटेड बैकग्राउंड है। डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा कि किस तरह का आप जो भी पसंद हो आप यूज करना चाहें।
ओके, तो जिस किसी को आपने ऐड करना है तो आप उसको राइट क्लिक करके ऐड टू टाइमलाइन एंड पेलोड वो आप कर देंगे तो नीचे आ जाएगा ट्रैक में। ये आपकी वीडियो में आगे लेंथ आप इसकी खुद एडजस्ट कर सकते हैं, कितनी देर आप इसको शो करना चाहते हैं। इसको बस माउस ला के तो आप इसको कर सकते हैं। कॉपी प्रॉपर्टीज, ये लेफ्ट साइड पे इसके कुछ फिर प्रॉपर्टीज होती हैं, जो चीज आपने सिलेक्ट की हुई है ना अपनी टाइम लाइन में, जो नीचे होती है ट्रैक होता है आपका, जहाँ पे आपने सारी वीडियोस ऑडियोज वगैरह ड्रॉप करनी है, फिर इनको एडिट करना है। इसके ऊपर जिस भी प्रॉपर्टी के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो उसके यहाँ पे राइट साइड पे ऑप्शंस फिर आपके पास आ जाती हैं। उसके अंदर आप कुछ चेंजेस करना चाहें तो जैसे स्केल है, इसको जूम इन जूम आउट करना हो आपने, स्केल से कर सकते हो। ओपेसिटी कम ज्यादा करनी हो, कोई इमेज है या वीडियो है या जिस तरह भी, उसकी ओपेसिटी को कम ज्यादा करना हो, रोटेट करना हो इमेज को, उसकी कोई पोजीशन एक्स वाई जी स्केल पे आपने चेंज करनी हो इमेज की, तो ये आप सारा यहाँ से कर सकते हैं। अजित, अगर आपने सिर्फ अमेजोन पे काम करना है तो फिर आपको अमेजोन से रेलेवेंट ही कोर्स लेना पड़ेगा ऑब्वियसली। वो दो तीन कंपनियां भी हैं प्राइवेट जो करवा रही हैं, और टेवटा वाले भी मेरा ख्याल है करवा रहे हैं अमेजोन के वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स, वहां से भी कर सकते हैं आप। लेकिन अगर आप साथ ये वाला कोर्स भी करेंगे तो आप जो है बाकी सबसे डिफरेंट हो जाएंगे, क्योंकि ये आपको बिल्कुल जो है डिफरेंटली वैल्यू प्रोवाइड करता है ये कोर्स जो है मार्केटिंग का। क्योंकि अमेजोन भी बेसिकली है तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, और उसकी मार्केटिंग भी करनी है, आपने अपनी प्रोडक्ट्स जो सेल करनी है। जिस तरह आपको एक स्ट्रेटेजीज बताई जाएंगी, जो अमेजोन वाले हैं उनका एक अपना स्टाइल है, उनकी अपनी स्ट्रेटेजीज है, वहाँ पीपीसी रन होती है, उनकी रैंकिंग, उनकी ऑप्टिमाइजेशन, गिव अवेज वगैरह, ये वो सब कुछ सब लोग वैसे ही करते हैं। अगर आप लोग ये स्ट्रेटजीज भी ऐड कर देंगे उनके अंदर जो आप यहाँ से सीखेंगे, तो आप लोग जरा थोड़े से उनसे वैल्यूएबल हो जाएंगे, आपके काम करने का तरीका डिफरेंट हो जाएगा। तो अगर ये कोर्स भी आप साथ साथ कर लेंगे तो इसमें भी फायदा ही है आपको, नुकसान नहीं है। ओके, ये तो है एनिमेशन बैकग्राउंड। उसके बाद आइकन्स वगैरह हैं इनके पास। ये काफी सारे हैं, एक वीडियो बनाने के लिए आपको जहाँ पे भी जरूरत पड़े किसी भी आइकन की, आप वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट चीजें उन्होंने दी हुई हैं, ये सिर्फ उनकी जो है वो
जो बाई डिफॉल्ट है वो है, आप बहुत सारी ऐड कर सकते हैं, आप नेट से ढूंढ लें कोई, वहां पे बहुत ज्यादा रॉयल्टी फ्री इमेजेस क्लिप्स आपको बहुत ज्यादा चीजें मिल जाती हैं, आप एक बड़ी अच्छी वीडियो बना सकते हैं, आपने सिर्फ यहाँ पे आके इसको लाइब्रेरी में ऐड करना है अपनी मीडिया बिन में। अच्छा, उसके बाद ये नीचे कुछ चीजें इंट्रो क्लिप्स, ये इंट्रो क्लिप्स इंटरेस्टिंग होते हैं, कोई भी वीडियो अगर आपने स्टार्ट करनी है तो उसमें कोई इंट्रो क्लिप ऐड कर दें, ये आपका नाम और डेसिग्नेशन वगैरह ये सारा स्टार्ट में शो कर देते हैं, या कोई लेक्चर है या जो भी आप बना रहे हैं, तो ये जरा प्रोफेशनल लुक दे देते हैं आपकी वीडियो को। इट्स क्वाइट इजी एक्चुअली। शाकिर साहब का मैंने इसलिए कहा था कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्हें ट्रबल हो गई, वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं उनसे, अगर इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम आता है आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह में इसकी, तो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, वो हेल्प कर देंगे आपकी। बाकी आप लोगों ने तो डाउनलोड करना है नेट से और इंस्टॉल कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा है आप लोग शाकिर साहब से रब्ता कर लें एक बार, अपने से कोई एक कर ले, और कुछ लोग जब वो प्रोसेस को समझ लें तो बाकी ग्रुप में आप लोग पोस्ट कर दें। है पेड टूल है, लेकिन आपको मिल जाएगा। अब वो उसको बड़ा शौक है आमिर को ऐसी चीजों का, अगर आप लोग आमिर से पूछ लें तो वो आप लोगों को कहीं ना कहीं से ढूंढ देंगे।
ले देखे काफी लोगों ने इनपुट देना शुरू कर दिया, बस आप लोग इनकी की एडवाइस को फॉलो करते हुए कर लें। अच्छा, ये हमने यहाँ पे ट्रैक 2 में एक ऐड कर लिया, वो इंट्रो। क्योंकि इंट्रो इटसेल्फ एक वो है, वीडियो है, तो जो इसका बैकग्राउंड था वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा। अब आपने इसको एडिट करना है। लेट्स सपोज अभी हम एनिमेटेड बैकग्राउंड को रिमूव कर देते हैं, इसको ट्रैक 1 पे ले आते हैं। ये प्लस का साइन आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ओपन ग्रुप पे क्लिक करेंगे ना, तो पहला आपने ये ग्रुप ओपन हो गया जो इन्होंने बनाया होगा ना, इसके अंदर टेक्स्ट वगैरह लिखे हैं। तो ये वाला हमने बॉक्स जो है इसके ऊपर क्लिक कर दिया, तो ये फर्स्ट टेक्स्ट है। हमें असल में अपने वीडियो का कर्सर यहाँ पे लेके आना है जहाँ पे ये टेक्स्ट आता है, ताकि हम इसको एडिट कर सकें। यहाँ पे हम रख लेते हैं अपना वीडियो वाला जो ये कर्सर, ताकि स्क्रीन पे यही वाला हमें पोर्शन शो हो कि यहाँ पे वीडियो का कर्सर है। अब इसके ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे आके भी एडिट कर सकते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि मैं अपना नाम लिख देता हूँ, और ऊपर वाला जो पोर्शन है यहाँ पे हम लिख देते हैं, लेट्स सपोज रोजगार कोर्स। अब जब इसको रन करेंगे आप लोग, तो उनके टेक्स्ट की बजाय जो आपने लिखा है वो यहाँ पे शो होगा ऐसे। उसके बाद आप इसको मिनिमाइज कर दें, जो आपने इंट्रो क्लिप ऐड किए, एडिट हो गया, आपका टेक्स्ट भी चेंज हो गया इसके अंदर, तो इसको मिनिमाइज कर दें। उसके बाद लोअर थर्ड्स, ये लोअर थर्ड्स जो हैं ये बेसिकली यूज होते हैं अपने इंट्रो के लिए। जैसे आपने न्यूज वगैरह में भी देखा होगा, कोई इंटरव्यू हो, यहाँ पे नेम और उसका डेजिग्नेशन वगैरह लिखा होता है, होस्ट का और गेस्ट का, तो ये लोअर थर्ड वो होता है। इसमें भी डिफरेंट डिजाइन अवेलेबल है। सही चलिए, हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज जहाँ पे ये खत्म हो जाता है इंट्रो क्लिप, वहां से हम इसको स्टार्ट करते हैं। आपने वीडियो का कर्सर जो है इसको यहाँ पे ले आना है। अब हम इसको एडिट कर सकते हैं, नजर आएगा स्क्रीन पे में। यहाँ पे हम लिख देते हैं, नीचे हम लिख देते हैं इसका ट्रेनर। ये एडिट हो गया। अब हम वीडियो को रन करते हैं दोबारा से। अब ये जब आप लोग अपनी वीडियो के उस सेक्शन में है जहाँ पे आप लोग खुद बोल रहे हैं, तो आप वहां पे ये लोअर थर्ड यूज कर सकते हैं। लोगों को अपना नाम, अपना डेजिग्नेशन या अपनी कंपनी नेम या जो भी आप बताना चाहें वो आप बता सकते हैं। और इसके बाद आप इसको ड्रैग करके
इसकी लेंथ को लंबा कर सकते हैं जितना भी आप करना चाहें, जितनी देर भी आप शो करना चाहें। अगर फुल वीडियो के नीचे भी आप शो करना चाहते हैं तो वो भी हो सकती है, बस आपने इसको खींच के इसकी लेंथ को एक्सटेंड करते जाना है जितनी भी आपको लेंथ रिक्वायर्ड है। जी कुछ समझ आ रही है? ओके चलें गुड। अच्छा अहमद, आप अहमद फारूक, 1 बजे ना आप स्टूडियो ज्वाइन करना, और क्लाइंट से एक्सेस वगैरह अगर ले ली है तो लॉग इन करना। मैं एसएसएल देख लूंगा उसकी कैसे करनी है और बाकी क्लास को भी बता दूंगा। वैसे ये होस्टिंग वाले करते होते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट भी ये होती है पास जब होस्टिंग्स में, सिर्फ रीडायरेक्ट करना होता है इसको। वो मैं आपको बता दूंगा, आप मुझे सिर्फ ये बता दें आपके पास एक्सेस वगैरह है सब कुछ। ओके, तो ये लोअर थर्ड है, और इसके बाद आ जाते हैं म्यूजिक ट्रैक्स। अब्दुल सबूर की ख्वाहिश पूरी हो गई। इतना ठीक है कि और सुनाऊं सबूर? अच्छा बेला चाउ से मुझे याद आया, एक दिन कोई बात हो रही थी लेकिन मैं, मेरा ज़हन उस वक्त कहीं और था। कमेंट्स मैंने पढ़े थे आप लोगों के, कुछ लोग पूछ रहे थे बेला चाउ क्या है। तो यार आप लोग किस दुनिया में रहते हैं? आप लोगों ने मनी हाइस्ट नहीं देखी? अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मनी हाइस्ट नहीं देखी। ओके, चलें आप लोगों के लिए कुछ सैड म्यूजिक लगाता हूँ मैं, शायद यहाँ पे हो। हम्म, अच्छा, तो अब आप लोगों ने म्यूजिक ऐड करना है। अब लेट्स सपोज आप लोगों ने बैकग्राउंड पे कोई म्यूजिक देना है फुल लेंथ, तो म्यूजिक को अच्छा से लेते हैं।
सही। जरा क्लास के माहौल से मैच करते हैं। अच्छा, ये कर दिया हमने। अब आपने इसको स्टार्ट कहाँ से करवाना है ये आप पे डिपेंड करता है, और खत्म कहाँ पे करना है सब टू यू। इसको आप यहाँ ले लें स्टार्ट में, वीडियो के स्टार्ट के साथ ही ये भी शुरू हो जाएगा। तो जो आपके स्टूडेंट हैं वो इंटरटेनमेंट स्टार्ट हो जाएगी उनकी जैसे ही लेक्चर स्टार्ट होगा। मैं ऐसे लेक्चर दूंगा तो मेरे स्टूडेंट कितना एंजॉय करेंगे। जी, म्यूजिक को भी ना नुसरत फतेह शाबाश, फिर आप कहेंगे सर को मूवी चलाते हैं आज। वेरी गुड। इसलिए मैं इन चीजों को ज्यादा छेड़ता नहीं हूँ, आप लोग छिड़ जाते हैं फिर। आप ये मैंने बताया मीडिया बिन के अंदर आके आप अपनी भी यहाँ पे चीजें अपलोड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इंपोर्ट मीडिया, इंपोर्ट फ्रॉम गूगल ड्राइव, ये प्लस का साइन है। इसमें इंपोर्ट मीडिया पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सिस्टम ड्राइव्स पे ले जाएगा आपको। यहाँ से आप कोई भी वीडियो, ऑडियो, इमेज कुछ भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। मैं आपको कोई इमेज ऐड करके दिखा देता हूँ इसके अंदर, एक फॉर एग्जांपल। मैं ढूंढ रहा हूँ। आप इसके अंदर बहुत सारी वीडियोस लगा सकते हैं, मुख्तलिफ क्लिप्स लगा के जोड़ सकते हैं उनको एक वीडियो। जैसे मैं उस दिन यूट्यूब वाले लेक्चर में बता रहा था आपको, बेस्ट 3, बेस्ट 5, टॉप 10, इस तरह की आप वीडियो अगर बनाना चाहें तो 10 वीडियोस डाउनलोड करें यूट्यूब से। उनको आपने यहाँ पे लाके इंपोर्ट करना है अपने इसमें, इंपोर्ट मीडिया से 10 के 10 वीडियोज हैं उनको यहाँ पे ले आए। उसके बाद एक एक को उठा के आप लोग इसके अंदर ना ट्रैक में फेंकते हैं। अब एक ट्रैक में आपने यहाँ पे एक वीडियो डालनी है, नेक्स्ट जो वीडियो डालनी है आपने वो दूसरे ट्रैक में नहीं डालनी, वो आपने उसके आगे डालनी है। यहाँ पे वीडियो के आगे जहां वो वीडियो खत्म हो उसके बाद आपने एक यहाँ पे जो टेक्स्ट यूज कर लेना। दो वीडियो मेरे पास है नहीं, वरना भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ यार, इट्स इजी जॉब। एक वीडियो यहाँ पे आ गई, जब वो यहाँ खत्म होगी तो उसके बाद दूसरी वीडियो आनी, उसके अंदर थोड़ा सा अपने गैप देके, जैसे आप लिखते हैं नंबर 9 ऐसे, लेट्स सपोज टॉप 10 वीडियो बना रहे हैं, उसमें आपने 10 वाली पहले शो कर दी, उसके बाद आपने एक टेक्स्ट दिया छोटा सा नंबर 9, और उसके बाद आपकी दूसरी वीडियो स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से। फिर उसके बाद तीसरी, चौथी, पांचवी इस तरह करके
10 वीडियो आपने ट्रैक 1 में देनी है। ये आपके ट्रैक 1 में आ जाएंगी। उसके बाद सेकंड जो ट्रैक है आपका, उसमें अपनी म्यूजिक फाइल ऐड कर देनी है। हल्का सा म्यूजिक साउंड उसकी कम कर दें चाहे थोड़ी सी, ताकि बैकग्राउंड में आपके साउंड भी चलता रहे, म्यूजिक भी चलता रहे, और एक अच्छी वीडियो आपकी बन जाएगी। उसके बाद आपने कोई टेक्स्ट ऐड करना है अगर, तो जो भी वीडियो आपके पास, चले मैं एक वीडियो ऐड करता हूँ, उसको हम एडिट करते हैं। मेरे पास यहाँ एक पड़ी है, ये यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। इधर से ये डिलीट कर देते हैं सब कुछ। राइट क्लिक, ऐड टू टाइमलाइन, ऐड पेलोड। ये 4 पे चलेगी क्योंकि पहले चीजें काफी थी हमारे पास। हम इसको नीचे ले आते हैं, आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करते रहना बस। ओके, ये यहाँ पे समझे एक वीडियो आ गई। अभी नीचे आपको कर्सर नजर आएगा, इसको मूव कर सकते क्योंकि ये वीडियो काफी बड़ी थी। मैं आपको ये इंटरव्यू भी सुनाऊंगा बाय द वे, इंटरेस्टिंग था मेरे इनके साथ ये सेशन, आप लोगों के लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। लेंथ जी आप लोगों पे डिपेंड करती है, आप कितनी लेंथ रखना चाहते हैं। अगर तो आपने कोई 10 क्लिप्स लिए हैं तो बाय डिफॉल्ट जो उनकी लेंथ होगी वो तो ऑब्वियसली होगी ही। अच्छा, ये एक वीडियो ऐड हो गई। आप सेकंड पे ट्रैक पे कर, अब ये देखें, अब मेरे पास है ऑडियो, एक सेपरेट म्यूजिक है। मैं चाहता हूं मेरे पास जो वीडियो है ना उसके अंदर से ऑडियो जो है वो ना आए, मैं अपना म्यूजिक चलाऊं यहाँ पे। तो राइट क्लिक करेंगे ना आप, तो इसके अंदर एक ऑप्शन होता है सेपरेट ऑडियो एंड वीडियो, आप इसको क्लिक कर दें। अब ये मेरी वीडियो अलहदा हो गई है और ऑडियो अलहदा हो गई है। तो अब अगर मैं सेपरेटली इसको रिमूव भी कर दूंगा तो मेरी जो ऑडियो है वो रिमूव हो जाएगी, और जो म्यूजिक है वो मैं ऐड कर सकता हूँ अपनी मर्जी का इसमें। तो आप ये भी कर सकते हैं, इसके अंदर ऑडियो वीडियो सेपरेट कर सकते हैं एक वीडियो में से। पहले थोड़ा सा सुना देता हूँ आपको, वैसे 1 घंटे का है। तीनों के डिफरेंट टाइम पे लगेंगे, उसमें म्यूजिक फाइल भी है। ओके, उसमें डिजाइनिंग है, डेवलपमेंट है एंड मार्केटिंग है, 3 डोमेन्स हैं। मैं मार्केटिंग को हैंडल करता हूँ। चलिए इंट्रो थोड़ा सा आगे चलते हैं। स्टार्ट करते हैं। सनी भाई, आपको तो स्टूडेंट्स जानते होंगे, माशाल्लाह सेलिब्रिटी हैं आप, काफी पॉपुलर हैं। फिर भी कुछ थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपना देना चाहें कि हु आर यू एंड व्हाट डू यू डू।
मैं एक्सट्रीम कॉमर्स का सीईओ हूँ। मैंने एक्सट्रीम कॉमर्स पाकिस्तान में 2017 में स्टार्ट की थी, और एक्सट्रीम कॉमर्स का जो शुरू में गोल था वो ये था कि हम अमेज़न से रिलेटेड एजुकेशन दें लोगों को, और बताएं कि अमेज़न के ऊपर बिजनेस कैसे कर सकते हैं, अमेज़न की फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हैं। लेकिन वो वक्त के साथ एक्सट्रीम कॉमर्स इवॉल्व होती गई, वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया। तो अब हमने उसके अंदर 50 के करीब स्किल्स ऐड कर दी हैं, ताकि लोग फ्रीलांसिंग कर सकें, वो स्किल्स सीख सकें, और अब ये मजीद भी ग्रो कर रहा है। तो गोल एक्सट्रीम कॉमर्स का प्लेटफॉर्म का ये है कि लोग आए इस प्लेटफॉर्म के ऊपर सीखें, और 500 से $1000 पर मंथ की इनकम को टारगेट करें, और इस गोल को अचीव करें। तो प्लेटफॉर्म का असल मकसद है कि लोगों को वो स्किल्स दे देना कि वो इससे इनकम जनरेट कर सकें। तो अब ये है हमारा प्लेटफॉर्म का असल मकसद। इसमें पोटेंशियल है $500 to $1000 का। स्टूडेंट्स तो जो है वो ये समझते हैं कि शायद ये बहुत हार्ड टू अचीव है, जिस लेवल पे अभी स्टूडेंट्स हैं बहुत अर्ली स्टेजेस में अपने कैरियर में। कुछ स्किल्स ऐसे होते हैं जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एसईओ की बात करें तो इंडियंस हमसे बहुत आगे हैं। अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग की बात करते हैं तो उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लोगो डिजाइन में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। लेकिन अमेज़न एक ऐसी नीश थी जिसमें कंपटीशन इतना ज्यादा नहीं था, जिसकी वजह से पाकिस्तानियों ने उसको कैपिटलाइज किया, और हम लोग इस वक्त पूरी वर्ल्ड की सबसे डोमिनेटिंग वर्कफोर्स बन चुके हैं। अगर आप कभी फाइवर या अपवर्क या किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जाके अमेज़न से रिलेटेड किसी स्किल को हायर करने की कोशिश करेंगे तो 90% लाइकली पाकिस्तानी ही मिलेगा आपको। तो जिसकी वजह से अमेज़न से रिलेटेड स्किल्स के अंदर 1000, 1500, 2000, $3000 बनाना बहुत आसान है। दूसरी स्किल्स में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन मेरे एस्टिमेट्स के मुताबिक मैं सबको ये तो नहीं कह सकता कि जी अब आप 1000, 1500 बनाएंगे। बस हम ये कि एस्टिमेट हमारा ये होता है कि 100 में से अगर 50 लोग भी 4 पैसे कमाने शुरू कर दें, आइडियली $500 से ऊपर, तो देन वी फील कि हाँ, हमने एक बहुत अच्छा गोल अचीव कर लिया है। हर शख्स को हर चीज सूट नहीं करेगी, हर शख्स सिंगर नहीं बन सकता, हर शख्स एक्टर नहीं बन सकता, हर शख्स आईटी प्रोफेशनल नहीं बन सकता। डिफरेंट लोगों की डिफरेंट स्किल्स होते हैं, डिफरेंट स्ट्रेंथ होती हैं। तो हमने अपने एक्सट्रीम कॉमर्स का जो ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म वीबीसी है उसके अंदर 50 स्किल्स डालने का मकसद यही था कि हर शख्स कहीं ना कहीं फिट हो सके। तो अगर कोई शख्स $200 ही बना ले तो वो ऑटोमेटिकली 300, 400, 500 की जर्नी पे लग जाएगा। एक इंसान जब पहला $100 अपना बनाता है तो उसको रास्ता पता लग जाता है कि हाँ, ये डुएबल है, मैं कर सकता हूँ। तो आज वो 100 बना रहा है, हो सकता है 1 साल के बाद वो $1000 तक पहुंच जाएगा। तो इवेंचुअली लोग अचीव कर लेते हैं अगर एक बार उनको पटरी पे चढ़ा दिया जाए। तो सनी भाई, ये कंसेप्ट है क्या अमेज़न पे बिजनेस का? अमेज़न तो पाकिस्तान में है भी नहीं, तो लोग कैसे यहाँ से करते हैं बिजनेस अमेज़न पे, और ये क्या साइंस है ये? अच्छा जी, अमेज़न पाकिस्तान में तो नहीं है, पेपैल भी नहीं है, दोनों ही नहीं है। तो हमने उसके सॉल्यूशन निकालने शुरू किए। तो उसमें से एक सॉल्यूशन हमने ये निकाला कि हम किसी बाहर के मुल्क में 100 मुल्क हैं जहां से अमेज़न या पेपैल के अकाउंट बन सकते हैं। तो चलो हम उन मुल्कों में जाके कोई लीगल एंटिटी खोलते हैं। लीगल एंटिटी का मतलब कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल लेते हैं उस मुल्क में, जो कि इंग्लैंड भी हो सकता है, अमेरिका भी हो सकता है। और फिर उस मुल्क से हम उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम पे अमेज़न का अकाउंट खोल लें, पेपैल का अकाउंट खोल लें, और बेशक अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट एज आइडेंटिटी हम दिखा दें अमेज़न को या पेपैल को। तो ये एक बिल्कुल लीगल ऑप्शन है, लेकिन ऑफ कोर्स ये कॉस्टली होता है, महंगा पड़ता है। एक शख्स जो इंडिया में बैठ के अमेज़न के ऊपर जाके एक 5 मिनट में अपना अकाउंट खोल लेगा, अपने नाम पर खोल लेगा, उसकी वो कॉस्ट नहीं आ रही होती जो हम लोगों की आ रही होती, क्योंकि हम इंग्लैंड में कंपनी खोलनी पड़ती है, उसकी यूटिलिटी डॉक्यूमेंट्स निकालने पड़ते हैं, बैंक स्टेटमेंट निकालनी पड़ती है, तब कहीं जाके हमारा अकाउंट खुलता है, लेकिन खुल जाता है। तो चलिए, एक तो ये मेथड हो गया। सेकंड मेथड हमने ये निकाला कि हमने जो प्लेटफॉर्म खड़ा किया एक्सट्रीम कॉमर्स, इसके ऊपर ओवरसीज पाकिस्तानीज भी आते हैं,
और ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो अपनी जॉब्स में मसरूफ हैं, बिजी हैं। वो चाहते हैं कि लोकल पाकिस्तानी उनकी हेल्प करें और दोनों भाई मिल के पार्टनरशिप करके बिजनेस खोल लेते हैं। तो ये भी एक बहुत इफेक्टिव मेथड है। तो उससे ये होता है कि पाकिस्तान में जो शख्स स्किल्स जानता है, उसे पता है अमेजोन के बिजनेस कैसे करते हैं, उसको कोई ना कोई पार्टनर प्लेटफॉर्म में मिल जाता है। अमेरिका से मिल जाएगा, इंग्लैंड से मिल जाएगा, जर्मनी से मिल जाएगा। वो भी पाकिस्तानी है, वो भी वहां बिजनेस कर रहा है या जॉब कर रहा है, तो वो चाहता है कि हम दोनों मिलके खोल लेते हैं। तो ये भी एक तरीका है। ये दो मेथड्स काफी पॉपुलर हैं। अच्छा सनी भाई, हमारे यहाँ तो जो पार्टनर जी सुन लिया आपने? थोड़ा सा ये पूरा किसी और दिन सुना दूंगा। तकरीबन 1 घंटे का है, तो आराम से तसल्ली से सुनना। मजे का है। नो, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंफॉर्मेटिव था। मैंने भी सनी भाई को जो है ना खूब खींचा था उस दिन क्वेश्चनिंग में। चलिए थोड़ा और सुन ले। पार्टनरशिप का कंसेप्ट है उसको कोई बहुत पॉजिटिवली नहीं लिया जाता। तो ये जो आप सजेस्ट कर रहे हैं, इज इट सक्सेसफुल? इसका कोई आपने स्ट्रेटजीज बनाई हैं? पार्टनरशिप की काफी सारी मैंने गाइडलाइंस बनाई हुई हैं और वो गाइडलाइंस के लिए पहले दोनों मेंबर्स जो हैं वो प्लेटफॉर्म में मेरी वीडियोस देख रहे होते हैं, लर्न कर रहे होते हैं, और कुछ अरसे के बाद 6 महीने के बाद वो मेरी आइडियोलॉजीज उन्हें समझ आ चुकी होती हैं। उन्हें पता लग जाता है कि बिजनेस करना है तो ऐसे करना है। तो उसमें मैंने काफी सारी गाइडलाइंस बना दी हैं। सक्सेसफुल पार्टनरशिप की क्या गाइडलाइंस हैं? सक्सेसफुल पार्टनरशिप की गाइडलाइंस के अंदर मैंने उसमें एज भी डाली हुई है। मैंने उसके अंदर काम करने के तरीके उनको डिफाइन किए हुए हैं कि किस किस्म के पार्टनर्स के साथ काम करना है, किस किस्म के पार्टनर के साथ काम नहीं करना, अदरवाइज आपकी पार्टनरशिप फेल हो जाएगी। तो वो गाइडलाइंस फॉलो करने से फायदा ये होता है कि पार्टनरशिप में डिस्प्यूट्स अभी भी आते हैं, लेकिन वो डिस्प्यूट्स लेस देन 2% है इस वक्त। लेस देन 2%। 98% लोगों के इतने डिस्प्यूट्स नहीं आते, क्योंकि उन्होंने वो मेरी गाइडलाइंस फॉलो की होती हैं कि अच्छा पार्टनर, उसमें ये खूबियां होनी चाहिए। वो खूबी के हिसाब से पहले वो आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद वो दोनों आपस में पार्टनरशिप्स कर लेते हैं। फिर इसके अलावा अगर वो लोग एक्सट्रीम कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ के पार्टनरशिप कर रहे हैं, ऊपर से एक्सट्रीम कॉमर्स को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं बीच में, तो पार्टनरशिप की वाइबिलिटी बढ़ जाती है, डिस्प्यूट्स कम हो जाते हैं। तो इट्स वर्किंग, अच्छा चल रहा है, लोग कर रहे हैं और हजारों लोगों ने पार्टनरशिप की हुई है प्लेटफॉर्म के अंदर। अच्छा, तो इसमें आपका कोई बेसिक क्राइटेरिया, कोई टिप्स दो तीन को पार्टनरशिप्स के लिए? अच्छा, जो बेसिक क्राइटेरिया सबसे पहला मैं आपको बता देता हूँ। पहला बेसिक क्राइटेरिया ये है कि ओवरसीज पार्टनर जो है वो, हम उससे एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो काम करेगा, वो काम कम करेगा। क्योंकि जो लोग पाकिस्तानी ओवरसीज में रह रहे हैं, उनके घरों के मीटर चल रहे होते हैं, नॉन स्टॉप चल रहे होते हैं। वो पहले ही बेचारा 8-10 घंटे कहीं ना कहीं काम कर रहा होगा, तो हम उससे एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप काम करेंगे। पाकिस्तान वाले पार्टनर से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो काम करेगा। तो अब जो काम करने वाला होता है वो यंग होना चाहिए, कम से कम वो 20 से 30 साल की उम्र की रेंज में होना चाहिए। ओवरसीज पार्टनर अमूमन 30 से 40 या 30 से 45 साल की उम्र की रेंज का होता है आमतौर पे। तो जिनको मैं ये कहता हूँ कि जो मिड एज या ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जो उम्र में बड़े हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनके पास काम करने की कैपेसिटी जरा कम होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत मसरूफ हैं। पाकिस्तान वाला जो पार्टनर होता है वो यंग होता है, एनर्जेटिक होता है, वो अपने पेरेंट्स के साथ घर में रह रहा होता है, उसके ऊपर लाइबिलिटीज कम होती हैं। $500 भी अगर उसने महीने का कमा लिया तो वो पटरी पे चढ़ जाता है हमारी नजर में। अब वो उसका यही बिजनेस है, अब उसे जॉब ढूंढनी नहीं पड़ेगी। तो यंग पार्टनर और मिडिल एज पार्टनर की कॉम्बिनेशन अच्छी कॉम्बिनेशन है। मैं कभी इनकरेज नहीं करता यो दो यंग
बच्चे जो हैं वो आपस में पार्टनरशिप्स कर लें। बच्चों की डिस्प्यूट्स ज्यादा आते हैं। बच्चों में डिस्प्यूट्स इसलिए आते हैं कि वो दोनों यंग होते हैं, दोनों इमोशनल होते हैं, दोनों के पास फाइनेंस की कमी होती है और एक्सपीरियंस की कमी होती है, जल्दी लड़ पड़ते हैं, जल्दी डिस्प्यूट्स आ जाते हैं। इसी तरह मैं कभी दो ओवरसीज पार्टनर्स को आपस में पार्टनरशिप रेकमेंड नहीं करता। एक मेलबर्न में बैठा हुआ, एक न्यूयॉर्क में बैठा, पता लगा जी दोनों पार्टनर बन गए, नॉट वाइबल। दोनों ही मसरूफ हैं, दोनों ही काम नहीं कर पाएंगे, दोनों के पास टाइम की कमी है, दोनों के पास फैमिली है, दोनों के पास बच्चे हैं, इट वॉन्ट वर्क। तो ओवरसीज पार्टनर जो है वो लोकल पार्टनर, इन दो की पार्टनरशिप वाइबल है मेरी नजर में। इसके अलावा और भी काफी सारे पॉइंट्स हैं, काफी सारे फैक्टर्स हैं जो सेकेंडरी फैक्टर्स हैं कि पार्टनर के अंदर एट्रीब्यूट्स क्या होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट ये होता है कि आप दोनों के दरमियान ट्रस्ट रिलेशनशिप स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर रहे तो बिजनेस की वाइबिलिटी कम हो जाती है उससे। उसकी वजह ये है कि पार्टनर्स जो हैं वो रिलक्टेंट होंगे अपनी इंफॉर्मेशन एक दूसरे को देने पे। फॉर एग्जाम्पल ओवरसीज पाकिस्तानी जो पार्टनर है उसने अपने अमेजोन का अकाउंट, आप दोनों लीगली ओन करते हैं आप इस अकाउंट को, आप दोनों को इसको एक्सेस मिलना चाहिए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं कि ओवरसीज पार्टनर बोले कि जी मैं आपको कोई काम करना होगा मुझे बता दीजिएगा फिर मैं लॉग इन करके ये काम कर लूंगा। इट्स नॉट वाइबल। ट्रस्ट होना चाहिए कि दोनों एक दूसरे के पास, दोनों के पास एक्सेस होना चाहिए अकाउंट का, लॉग इन डिटेल्स, पासवर्ड्स होने चाहिए। फिर इसके अलावा तीसरी कंडीशंस हैं वो ये कि बिजनेस है, बिजनेस में रिस्क है। अगर एक पार्टनर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगर लॉस हो गया तो आप ये मेरा लॉस पूरा कर दीजिएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दोनों को लॉस डिवाइड होना चाहिए। प्रॉफिट भी दोनों के लिए 50-50 डिवाइड होगा, लॉस भी दोनों के लिए 50-50 डिवाइड होगा। दैट्स हाउ इट शुड बी। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक पार्टनर बोले मुझे लग रहा है कि जी बिजनेस लॉस में जा रहा है, अच्छा मैं क्विट करना चाहता हूँ। तो उसकी आइडेंटिफिकेशन टेक्निक्स होनी चाहिए कि ऐसे पार्टनर को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए जो पोटेंशियली आधे रास्ते में आपको छोड़ के जा सकता हो। तो वो पहले आइडेंटिफाई करना जरूरी है, जिसके लिए मेरी काफी वीडियोस हैं कि ऐसे पार्टनर्स को वक्त से पहले कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है ताकि कल को तकलीफ ना हो आप लोगों को। बिजनेस है, 1 साल लगना है आपका इस बिजनेस को बिल्ड करने में, तो आपकी राइट पार्टनरशिप बहुत जरूरी है। राइट। सनी भाई, ये वर्चुअल असिस्टेंट जो है अमेजोन के, इनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो स्कोप है, ये क्या करते हैं एक्चुअली, और स्कोप क्या है इनका? अमेजोन का जो वर्चुअल असिस्टेंट हैं, वीएस जो हैं, ये एक लो पेड जॉब कहलाती है। ये हाई पेड नहीं होती क्योंकि हम वीए से या वर्चुअल असिस्टेंट से बहुत ज्यादा हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि ये बड़े कोई हाईली स्किल होंगे या इंजीनियर्स टाइप के नहीं होंगे। ये खवातीन भी कर सकती हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। वीए का काम ये होता है कि किसी अमेजोन के बिजनेस को रिमोटली सपोर्ट करना। अब एक एक गोरा है, वो अमेरिका में रहता है, ह्यूस्टन में रहता है, वो चाहता है कि मेरे अमेजोन के बिजनेस को कोई पाकिस्तान से रिमोटली हैंडल कर ले, रिमोटली मुझे सपोर्ट कर दे। क्यों? क्योंकि मेरी फुल टाइम जॉब है, मैं तो जॉब भी करता हूँ, मैंने ये अमेजोन का बिजनेस शौक में स्टार्ट किया। तो वो पाकिस्तान से उसको मोस्ट लाइकली एक वीए मिल जाएगा जो उससे हो सकता है $300 पर मंथ चार्ज करे या $400 पर मंथ चार्ज करेगा। डेली के उसको 3 या 4 घंटे देगा, उसकी पूरी कीवर्ड्स एनालिसिस करेगा, उसकी रैंकिंग को वॉच करेगा, उसकी इन्वेंट्री का ख्याल रखेगा, सप्लायर से इन्वेंट्री टाइम पे ऑर्डर करेगा, टाइम पे वीए में पहुंचाएगा। ये सारे काम वीए के होते हैं जो कि बेसिक टू मॉडरेट लेवल स्किल्स जिसमें रिक्वायर्ड होते हैं। तो वीए पाकिस्तान में बहुत मिल जाते हैं, फिलीपींस में मिल जाते हैं, इंडिया से भी मिल जाते हैं। पाकिस्तानी वीए जो हैं वो ज्यादा स्किल्ड हैं बाकी मुल्कों के वीएस के मुकाबले में, जो कि अब ऑनलाइन वर्ल्ड में आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया को पता लगता जा रहा है। पूरी दुनिया को आहिस्ता आहिस्ता इस बात का पता लग रहा है कि हाँ, पाकिस्तान में अमेजोन के क्वालिटी के वीएस मिल जाते हैं। क्वालिटी के वीएस का मतलब ये कि इसमें लेस क्वालिटी के भी बड़े मिलेंगे और बहुत मिलेंगे, एक नहीं हजारों लाखों में मिलेंगे। लेकिन आउटसाइड वर्ल्ड को ये भी पता लगता जा रहा है कि हाँ, पाकिस्तान से अच्छी क्वालिटी के भी मिल जाते हैं। तो फाइवर या अपवर्क के ऊपर पहले वो रिव्यूज स्टडी कर लें, उनके फीडबैक चेक कर लें, उसके बाद क्वालिटी के वीएस आप हायर कर सकते हैं वहां से। पाकिस्तान इस वक्त अमेजोन का सबसे बड़ा वीए रिसोर्स
सप्लायर है पूरी वर्ड का इसमें। दैट्स इंटरेस्टिंग। तो काफी ये आपने यहाँ पे मेरा ख्याल है शुरू किया था पहले बीबीए की ट्रेनिंग अमेज़न की। जी, मैं पहली बार मैंने 2017 में स्टार्ट किया था। खैर उस वक्त लोग मानते नहीं थे, उस वक्त लोग समझते थे कि कोई स्कैम है, क्योंकि अमेज़न या पेपैल के अकाउंट पाकिस्तान से बन नहीं सकते, तो आप कैसे ये अकाउंट बना सकते हैं। तो फिर मैं पुश करता रहा, मैं लोगों को सेमिनार्स कर करके एजुकेट करता रहा, बताता रहा कि जी पाकिस्तान से अमेज़न का अकाउंट बन सकता है, पेपैल का बन सकता है, आपको ये मेथड्स यूज करने पड़ेंगे। ऑल्दो वो मेथड्स लेस फ्रेंडली हैं, वो मेथड्स को बहुत सिंपल या स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, बट डूएबल है, तो आप करें, आपके 4 पैसे बन सकते हैं। तो 2017 में तो खैर लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। 2018 में भी काफी नेगेटिव वो हमारे रिव्यूज वगैरह आते थे। लोग ये समझते थे कि नहीं ये कोई फ्रॉड है, कोई स्कैम है या जो भी है। लेकिन 2019 में उसका ट्रैक्शन बहुत बड़ा हो गया। 2020 में तो वो एक्सप्लोड हो गया। 2020 में तो अब ये हालात हो गए कि पाकिस्तान में बच्चे बच्चे को पता है अमेज़न का अकाउंट बनता है, ईबे का अकाउंट बनता है, पेपैल बन जाता है, और हम वीए की भी जॉब कर सकते हैं, अमेज़न के स्टोर्स खोल सकते हैं। तो अब आज के दौर में कोई शख्स ये नहीं कहता कि जी अमेज़न का या पेपैल का अकाउंट खुलेगा कैसे। ये नॉलेज अब बहुत कॉमन हो चुका है, सबको पता लग गया पाकिस्तान में। अब लोगों के सवालात ये होते हैं कि जी रिस्क कितना है, कितने पैसे लगेंगे, वीए करूं या मैं अमेज़न का स्टोर खोलूं या अमेज़न के प्राइवेट लेबल अपना ब्रांड बनाऊं या दूसरों के ब्रांड बेचूं। अब लोगों के ये सवाल होते हैं क्योंकि लोग, अब पॉपुलेशन इस स्टेज में आ चुकी है। तो अब तो खैर बहुत वाइड स्प्रेड नॉलेज है पाकिस्तान में, सबको ही पता है, और एक्सट्रीम कॉमर्स ऑलरेडी काफी पॉपुलर है। लोग आते हैं वहां से सीखते हैं, उनको फ्री ट्रेनिंग्स मिल रही हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो मुझे 3-4 साल लग गए यहाँ तक पहुंचते पहुंचते। चलें फिर भी काफी माशाल्लाह स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं आप। तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि अब अगर कोई अमेज़न पे बिजनेस करना चाहे तो उसके लिए एक तो ऑप्शन उसके पास पार्टनरशिप का है, क्योंकि यहाँ पे तो आईडी बनती नहीं, तो वो बन गई। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट उसके लिए कितनी चाहिए होगी और उसमें रिस्क फैक्टर कितना है, तो ये आप रिकमेंड करते हैं करना चाहिए अमेज़न पे बिजनेस स्टार्ट? अच्छा जी। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, वो पीछे कापियां किताबा अखबार रद्दी वाला जो है ना, इसने मुझे बहुत कंफ्यूज किया था। तो मैं बड़ा यहाँ पे ना स्ट्रेस में एकदम आ गया था। ये भी ऑनलाइन लेक्चर में ना ये जी एक सिलसिला है ये। तो पांडे टिंडे दे दो, रद्दी तीन टुक्कर दे दो, ये लोग जो है ना ये हमेशा साथ साथ ही रहे हैं मेरे। अच्छा, लेक्चर मैंने, ये मेरा एक इनिशिएटिव था। मैंने सजेस्ट किया था आईटी बोर्ड को कि ऐसे में एक इंटरव्यू करना चाहिए, इज अ वेल नोन पर्सनैलिटी। तो स्टूडेंट्स को थोड़ा आइडिया होना चाहिए इसका भी, उससे इन्हें फायदा होगा। अमेजोन वगैरह अगर लर्न करेंगे, इधर इनकम के चांसेस भी अच्छे हैं। तो ये 5 यूनिवर्सिटीज में बैक वक्त लाइव किया था मेरा। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, सिक्योर यूनिवर्सिटी मुल्तान, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद और पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला सेंटर में। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा पंजाब आईटी बोर्ड ने भी फर्स्ट टाइम इस तरह का कोई इनिशिएटिव जो है ना अप्रूव किया था। तो उसके लिए थैंकफुल हूँ मिस महमताज का मैं। वो हमेशा बहुत सपोर्ट करती हैं मुझे, और उन्होंने इसमें भी मुझे काफी इनकरेज किया। साथ बाकी जो सीनियर्स थे हेड ऑफिस में, उन लोगों को भी मनाया। एक रिस्क था, गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म है, आप लोगों को पता है, तो कोई उल्टी सीधी बात हो जाए तो वो लेने के देने भी पड़ सकते हैं। तो सारे लोग जरा थोड़े से कंसर्न भी थे, लेकिन मैंने और मिस महम ने उन लोगों को इंश्योर किया कि इंशाल्लाह अच्छा होगा एक स्टेप ये। तो हमने किया, और 5 यूनिवर्सिटीज में लाइव गए, 500 प्लस स्टूडेंट्स थे। तो काफी इंटरेस्टिंग रहा ये सारा सिलसिला, बहुत अच्छा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह।
पहले थोड़ा सा सुन लें। बेसिकली Amazon पे बिजनेस करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले जिन लोगों के पास इन्वेस्टमेंट्स नहीं है वो तो Amazon का स्टोर नहीं खोलें, क्योंकि Amazon का स्टोर खोलने का मतलब इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको अच्छा खासा पैसा लगाना होगा। और आमतौर पे Amazon के अंदर बिजनेस या स्टोर खोलने के या बिजनेस करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये कि आप अपना ब्रांड बेचते हैं, दूसरा तरीका है कि किसी का ब्रांड बेचते हैं। जब आप अपना ब्रांड बेचने की बात करते हैं तो ऐसे स्टोर को लॉन्च करना एक महंगा एक्सरसाइज है, महंगा शौक कह लें आप। ये एक्सपेंसिव जॉब है। इसमें 20,000 से 25,000 30,000 US डॉलर भी लग सकता है, बल्कि इससे भी ज्यादा लग सकता है। 50,000 डॉलर भी लग सकता है, 60-70,000 डॉलर भी लग सकता है, 1 लाख डॉलर भी लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन आप कितना बड़ा अपना स्टोर खड़ा कर रहे हैं, कितनी बड़ी नीश या प्रोडक्ट के अंदर आप एंटर होना चाह रहे हैं। दूसरा बिजनेस मॉडल होता है कि आप दूसरे लोगों के ब्रांड्स बेचते हैं, अपना ब्रांड नहीं बेचते। ये सस्ता पड़ता है। ये 5,000 या 10,000 डॉलर के अंदर ये वाला बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है। तीसरा बिजनेस मॉडल कहलाता है ड्रॉप शिपिंग, जिसमें आप ना अपना ब्रांड बेच रहे हैं और दूसरों का ब्रांड बेच रहे हैं, लेकिन बगैर खरीदे बेच रहे हैं। यानी ऑर्डर आएगा तो किसी मार्केट से उठा के दूसरे अपने बायर को शिप कर देंगे। ये तीसरा मॉडल ड्रॉप शिपिंग कहलाता है। चौथा मॉडल इसके अंदर होता है कि हम स्टोर ही नहीं बनाते। मैं स्टोर बनाना ही नहीं चाहता, ना मैं अपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता हूँ। मैं किसी को हेल्प करना चाहता हूँ कि मैं आपके लिए स्टोर बना देता हूँ, इसलिए कि मैं एक्सपर्ट हूँ। मुझे पता है Amazon पे स्टोर कैसे बनाते हैं, प्रोडक्ट लॉन्च कैसे करते हैं, किसी का ब्रांड कैसे बेचते हैं, ड्रॉप शिपिंग कैसे करते हैं। तो आप मेरी सर्विसेज हायर कर लीजिए, मैं आपको अपनी सर्विसेज बेचने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको एक आपकी प्रोडक्ट लॉन्च करके दूंगा, मुझे आप $1,500 दे दें। ये कहलाती है FBA फ्रीलांसिंग, जिसे हम FFL कहते हैं, FBA फ्रीलांसिंग। ये भी एक मेथड है पैसे कमाने का। इसमें बगैर इन्वेस्टमेंट के आप किसी का स्टोर उसको लॉन्च करके देते हैं, आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये कॉमन मेथड्स हैं और जरूरी नहीं है कि आप अपना स्टोर बिल्ड करें। लेकिन अब आ जाइए पहले मेथड के ऊपर दोबारा। आप कहते हैं नहीं, मैंने तो Amazon पे अपना स्टोर बिल्ड करना है, मैं अपना ब्रांड लॉन्च करना चाहता हूँ, मैं प्रोडक्ट बेचना चाहता हूँ। तो ठीक है, आप कर सकते हैं ये काम। आपकी पास 25 से 30,000 डॉलर का कैपिटल होना चाहिए। और इसमें आसान तरीका ये होता है कि लोग हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर बूट कैंप ज्वाइन कर लेते हैं। बूट कैंप का मतलब एक बहुत ही कोर ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जिसमें वो प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं कि जी बेचनी कौन सी प्रोडक्ट है, किस प्रोडक्ट के अंदर वाइबिलिटी है, किस में नहीं है। उसके बाद पाकिस्तान वाला जो पार्टनर है आमतौर पे $10,000 का कैपिटल से स्टार्ट कर लेता है बिजनेस, यानी पाकिस्तानी समझ लें 15 लाख रुपए। और उसको जो पार्टनर मिलता है अमेरिका से, जर्मनी से, कोई भी पार्टनर हमारे ही प्लेटफॉर्म पे उसको मिल जाता है। वो पार्टनर 70% की इन्वेस्टमेंट कर देता है, जो कि बनती है कोई $15,000 कह लें आप। तो फॉरेन पार्टनर $15,000 लगा रहा है, आप $10,000 लगा रहे हैं, दोनों ने मिलकर $25,000 इकट्ठा किया और दोनों ने 50-50 लॉन्च किया, यानी कि प्रॉफिट 50-50 स्प्लिट हो जाएगा अब आप लोगों का। तो इस तरीके से हमने इसको वाइबल बना दिया कि पाकिस्तान में कोई भी शख्स कर सके ये काम। लेकिन अब इसमें आपको रिस्क एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। अगर मैं ये बोलूं कि दुनिया में हर बिजनेस जो है उसमें 90% लाइकली चांसेस होते हैं इस बिजनेस में पैसा डूबने का। दुनिया के हर बिजनेस का यही रूल है कि जी 90% वो फेलियर के चांसेस होते हैं, 10% सक्सेस के चांसेस होते हैं। ये एक कॉमन इंफॉर्मेशन है, मुझे किसी को कन्विंस करने की जरूरत ही नहीं है। पूरी दुनिया को पता है कि जी 10% जो है वो आपके सक्सेस के चांसेस, 90% फेलियर के हैं। लेकिन Amazon के बिजनेस में अगर आप किसी मेंटोर के साथ काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस स्किल्ड मेंटोर के साथ, तो अगर मैं ये बोलूं कि अब आपके सक्सेस के चांसेस 50% है, फेलियर के भी 50% है, तो ये भी गलत नहीं होगा। ये भी गलत नहीं है। आपको पता है दुनिया के हर बिजनेस में 90% फेलियर है, 10% सक्सेस है। लेकिन अगर मैं बहुत हाईली किसी एक्सपीरियंस मेंटोर के साथ करूंगा तो 50-50 मेरा चांस हो जाएगा सक्सेस का, फेलियर का। अब आप डिसाइड कर लें आपने ये बिजनेस करना है या नहीं करना। अब ये आपके ऊपर है। मैंने आपको रिस्क एनालिसिस एवरेज करके बता दी, 50-50 समझ लें।
मेरी नजर में 70% सक्सेस के चांसेस हैं, 30% फेलियर के हैं, लेकिन हम उसको भी नहीं मानते, हम कहते हैं नहीं 50-50 ठीक है। अब आपके लिए आसान हो जाएगा कि अब मैं ये बिजनेस करूं या ना करूं। अब सेकंड पॉइंट हमारा इंटरनल सक्सेस रेट अभी अगर मैं अमेजोन यूके को काउंट करूं, यूएस को निकाल दूं, तो है हमारा 70% सक्सेस रेट है इस वक्त, 30% फेलियर भी है, 70% सक्सेस रेट है। और ये हो गया प्राइवेट लेबल ब्रांड की बात हो रही है। अगर किसी ने अपना ब्रांड नहीं लॉन्च करना, ब्रांड भी सेलिंग करनी है, वो एक डिफरेंट बिजनेस मॉडल है, उसमें पैसे कम लगते हैं, उसमें 5 से 10 हजार डॉलर में आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें मार्जिन जो है वो 10 से 15% प्रॉफिट मार्जिन होता है। जबकि प्राइवेट लेबल ब्रांड जो आप जब अपना ब्रांड बना के बेचते हैं अमेजोन के ऊपर, उसमें प्रॉफिट मार्जिन 20 से 25% होता है। तो इसमें प्रॉफिट मार्जिन हाई होता है आमतौर पे, और आपका अमेजोन का स्टोर, आप इस ब्रांड को ओन करते हैं, ये आपका अपना ब्रांड है, आपकी अपनी प्रोडक्ट है, आप इस ट्रेडमार्क को भी ओन करते हैं, तो आप कल को इस बिजनेस को बेच सकते हैं किसी को। प्राइवेट लेबल या अपने ब्रांड का ये अट्रैक्शन है बेसिकली, कि अगर मेरा बिजनेस $5,000 महीने का मुझे प्रॉफिट देता है, तो मैं $1.5 लाख का किसी को बेच सकता हूँ, किसी गोरे को बेच दूंगा 2 साल के बाद। ये एक कॉमन पर्पस होता है लोगों का जो अपने ब्रांड स्टार्ट करते हैं, प्राइवेट लेबल ब्रांड्स। सनी भाई, अब हमने एक बिजनेस इतना बड़ा खड़ा किया, मेहनत की, काम किया, पैसे इन्वेस्ट किए, वो हमें को $2-4 हजार मंथली देने लग गए, हमारी एक अच्छी इनकम स्ट्रीम स्टार्ट हो गई, हम उसको फिर बेच दें तो फिर बेच के करेंगे क्या? अच्छा, अब यहाँ पर लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि जी मैं क्यों बेचूं अपना बिजनेस। अच्छा, और एक शख्स मुझसे कहता है कि मैं क्यों बिजनेस खरीदूं, मैं अपना क्यों ना बिल्ड करूं। यहां पर आती है एक किताब जिसे कहते हैं दौलत बनाने की किताब। वेल्थ क्रिएशन कैसे की जाती है? वेल्थ क्रिएशन का एक असूल है। असूल वेल्थ क्रिएशन का ये है कि दौलत अगर किसी ने बना, क्यों मसला ये दौलत बनानी तो हमने सीखी नहीं था ना स्कूल में, किताब तो थी नहीं कि जी दौलत कैसे बनाई जाती है। हमने केमिस्ट्री सीख ली, फिजिक्स सीख ली, लेकिन दौलत बनाने की भी एक साइंस है, उसकी भी एक किताब है। उस किताब का पहला चैप्टर वो ये कहता है कि अगर आप दौलतमंद बनना चाहते हैं तो दूसरे इंसानों के घंटे खरीद लीजिए, अपना घंटा नहीं लगाते। अदरवाइज मैं अगर अपने घंटे बेचने पर आ जाऊं तो मैं 60-70 साल की उम्र का भी हो जाऊंगा, मैं कभी दौलतमंद नहीं हो पाऊंगा। घंटे बेच के आप कभी दौलतमंद नहीं होते, दूसरों के घंटे खरीदने से आप दौलतमंद हो जाते हैं। पूरी साइंस है। खैर उसके लिए तो मेरी बहुत सारी वीडियोस पहले देखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, फिर के जाके समझ आएगा ये है क्या दौलत बनाने की साइंस। तो मैंने एक पॉइंट तो आपको बता दिया कि मैं ऐसा, चले पहले बायर की साइकी को समझने की कोशिश करते हैं। मैं 43 ईयर्स का हूं और मैंने अपनी जवानी की 20-25 साल ऑलरेडी गुजार लिए हैं, मैंने काम कर लिया है, मैंने बहुत मेहनत की लाइफ में। अब मेरी वो कैपेसिटी नहीं रही जो एक यंग 20 साल के बच्चे की कैपेसिटी होती है ना, 18 घंटे काम करने की, मेरी वो कैपेसिटी तो है नहीं। अब मैं काम कर सकता हूँ कंफर्टेबली 8-10 घंटे में, इससे ज्यादा करना नहीं चाहता। तो मेरे जैसे बंदे के पास पैसे भी हैं, मैं चाहूंगा कि मुझे कोई रेडीमेड बिजनेस मिल जाए, चाहे ये कि मैं अपनी जवानी खर्च करूं, 3 साल बिल्ड करूं। मिठाई की दुकान की एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं आप मिठाई की दुकान फिर खोलूं जाके मार्केट में, पता लगे वो फेल हो जाए, पता लगे वो ना चल पड़े, या अगर सक्सेसफुल हो जाए मुझे नहीं पता। मैं अब रिस्क भी ले रहा हूँ और मैं 3 साल मेहनत करके मिठाई की दुकान खड़ी करूंगा, फिर मेरे महीने के $4-5 आने शुरू हो गए तो चले, शुक्र है अल्लाह का। लेकिन मुझे पता 90% लाइकली बिजनेस फेल हो जाते हैं। किसी मेंटर के साथ करूंगा तो 50-50 का चांस है मेरा। तो एक काम करते हैं, रेडीमेड बनी बनाई मिठाई की दुकान खरीदते हैं। तो मेरे जैसे बंदे को ये सूट करता है कि मैं किसी दूसरे इंसान की मेहनत, दूसरे इंसान ने अपनी जिंदगी का 3 साल लगाया और उसने रिस्क लिया, पता नहीं वो सक्सेसफुल हो या ना हो। तो मैं उनसे कहता हूँ भाई आप तो 3 साल लगा लिए, आप मुबारक हो, आप तो सक्सेसफुल लोगों में आ गए, आपने सचमुच ही आपका मिठाई की दुकान बहुत अच्छी चल रही है। तो एक काम करें, मैं आपको आपकी मिठाई की दुकान आपसे खरीद लेता हूँ, आप कितने महीने के बनाते हैं? वो कहता है जी मैं महीने का से 5 लाख रुपए बनाता हूँ।
मैं उनसे कहता हूँ ठीक है, 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 24 महीने, ठीक है, मैं आपको 1.25 करोड़ रुपए दे देता हूँ, तो अब आप ये बिजनेस मुझे दे दें। अब वो मुझसे निगोशिएट करेगा, नहीं नहीं 1.25 करोड़ तो काफी नहीं है, मैंने तो इतना बड़ा रिस्क लिया था, मैं अभी 24 साल का हो चुका हूँ। मैं उनसे कहता हूँ आप जवान हैं, आप दोबारा एक और बिजनेस बना लेंगे। अच्छा चले, मैं आपको 30 महीने में दूं। चलो जी, मुबारक हो, डील सेट हुई, मैंने उनको 1.5 करोड़ पकड़ाया, वो मिठाई की दुकान अब मेरी हो गई। आप मुझे बताएं, क्या ये मुझे सूट करता? मुझे तो सूट कर रही है ना ये बात। मैंने अपनी जिंदगी के 3 साल बचा लिए, मैंने अपनी जिंदगी का 3 साल भी बचा लिया, मैंने वो रिस्क भी नहीं लिया। मैंने कहा मैं आपको गुडविल देने के लिए तैयार हूं, मैं आपको गुडविल के पैसे दे देता हूँ, 30 महीने का प्रॉफिट आपको दे देता हूँ। मैं ना रिस्क लेना चाहता हूँ, ना मैं 3 साल बर्बाद करना चाहता हूँ। अच्छा, अब आप बोलेंगे दैट मेक सेंस। बायर के लिए पर्सपेक्टिव से तो बहुत अच्छी डील हो गई कि उसने बैठे बैठाए बिजनेस खरीद लिया। अच्छा, अब आप ये कहते हैं कि वो बच्चा जो 24 साल का है वो क्यों बेचे, उसे क्या मिल रहा है बेचने में? पहली बात, बेचने से, बिजनेस फ्लिप करने से दौलत क्रिएट होती है। हमेशा दौलत फ्लिपिंग से बनती है, फ्लिपेबल एसेट से बनती है। पहली बात, बच्चे ने जब वो बिजनेस स्टार्ट किया था, क्या उसने 1.5 करोड़ लगाया? नहीं, उसने 1.5 करोड़ नहीं लगाया था, उसने तो 30 लाख रुपए लगाए थे, और वो 30 लाख रुपए रिकवर किए हुए उसको 1 साल भी हो चुका है। उसने वो पूरे का पूरा आरओआई भी कंप्लीट कर लिया अपना, और जिस टाइम पे वो ये बिजनेस बेचने जा रहा है उसकी जेब में 50-60 लाख रुपए ऑलरेडी मौजूद है, क्योंकि वो रिकवर कर चुका है अपने पैसे। अब अगर वो ये सारी जिंदगी इस मगन में रहे कि मैंने ये $2000 या मैं 5 लाख रुपए महीने का कमाता हूँ, कमाता रहूंगा, कमाता रहूंगा, कमाता रहूंगा, कमाता रहूंगा, और मैं जिंदगी के 30 साल इस तरह गुजार दूंगा, वो कभी जल्दी दौलतमंद नहीं हो पाएगा। वो अपना घर बहुत अच्छा चला लेगा, बहुत जबरदस्त किचन है, उसकी बीवी बड़ी खुश होगी, उसके बच्चे भी बड़े खुश होंगे, उसकी बड़ी अच्छी सुकून की लाइफ गुजर जाएगी, लेकिन वो मिलियन डॉलर नहीं बना पाएगा। तो मिलियन डॉलर बनाने का फास्टेस्ट तरीका जो मुझे समझ आता है वो ये है कि आप एसेट क्रिएट करें, फ्लिप करें, क्रिएट करें, फ्लिप करें, क्रिएट करें, फ्लिप करें। तो मैंने 30 लाख रुपए से एक एसेट खड़ा किया। अगर मैं ये एसेट 1.5 करोड़ का किसी को बेच दूं तो मेरे हाथ में एक ही झटके में 1.5 करोड़ रुपए आ गया, और 40-50 लाख रुपए पहले ही मैं कलेक्ट कर चुका हूं इस बिजनेस से। मेरे हाथ में 2 करोड़ रुपए। अब मैं ऐसी 4 मिठाई की दुकानें खड़ी कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं जवान हूं, मैं यंग हूं, मैं एनर्जेटिक हूं, मेरे पास अभी भी 16 घंटे काम करने की कैपेसिटी है। तो मैंने 4 मिठाई की दुकानें खोल दी, 4 खड़ी कर दी, जिसमें से एक फेल हो गई, उसमें मेरे पैसे नहीं बन सके, 3 चल पड़ी, और 2 साल के बाद मैंने ये 3 दुकानें दोबारा फ्लिप कर दी। 1.5 करोड़, 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ बन गया 4.5 करोड़, और आरओआई में अपना कंप्लीट कर चुका हूँ। अब मैं पहुंच गया 5-6 करोड़ के ऊपर पहुंच चुका हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जवान हूं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ये काम जवानी के हैं सारे। जवानी के अंदर आपके पास वर्किंग कैपेसिटी हाई होती है, खास तौर पे जिन लोगों की भी शादी नहीं हुई उनके पास काम करने की कैपेसिटी ज्यादा है। 16 घंटे काम करने की कैपेसिटी को मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ। हाँ, जब मैं शादीशुदा हो जाऊंगा, मेरे बच्चे हो जाएंगे, मेरी एज हो जाएगी, मेरी कैपेसिटी काम करने की वक्त के साथ कम हो जाएगी, तो फिर मैं ये इतने सारे ना एसेट बना पाऊंगा, ना उनको स्पीड में फ्लिप कर पाऊंगा। ये है वेल्थ क्रिएशन की स्ट्रेटेजी जो मुझे समझ आती है यंग पाकिस्तानी लोगों के लिए, कि दौलत बनाने की ये राइट स्ट्रेटेजी है। 10 साल में पोटेंशियली आप हो सकता है मिलियनर बन जाए। मिलियन यूएस डॉलर की मैं बात कर रहा हूँ, 16 करोड़ रुपए का एक बेंच मार्क है कि जी एक बच्चा जो है 10 साल मेहनत करके 16 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये सेल करने की साइंस है कि मैं अपना बिजनेस क्यों सेल करूं। इसलिए सेल करूं कि मुझे 30 महीने का प्रॉफिट एक तो एडवांस में मेरी जेब में आ गया, और मैं स्मार्ट हूं, मेरे 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 पास बिजनेस क्रिएट करने के स्किल्स आ चुके हैं। तो बजाय ये कि मैं एक रेस्टोरेंट खोलूं और लोगों को बिरयानियां खिलाता रहूं सारे दिन, मैं बिरयानी के रेस्टोरेंट्स बना बना के बेच रहा हूं। तो बिजनेसेस बना बना के बेचने वाला शख्स बहुत जल्दी वेल्थ क्रिएट कर लेता है बनिस्बत उस शख्स के जो एक रेस्टोरेंट खोलता है, सारी जिंदगी लोगों को खाना खिलाता है। ये फर्क है, यहाँ पे वेल्थ जल्दी क्रिएट हो रही है आपकी फ्लिप करने से। ये वो वजह जिसकी वजह से मैं सबको कहता हूँ
कि आप लोग एसेट्स बनाएं, बेचें, फ्लिप करें, और दूसरों को मैं कहता हूं आप खरीदें एसेट्स। दोनों के लिए वाइबल है। अच्छा, इसीलिए हमारे यहाँ शायद वो लोग बैठे फखर से बता रहे होते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह दादा अब्बू की दुकान है और अच्छी चल रही है। तो वेल्थ क्रिएशन का ट्रिक जो है ये है फ्लिपिंग, कि आप अपने बिजनेस करेक्ट, को फ्लिप करते जाएं, सेल करते जाएं। वेरी बिल्कुल नाइस। ऐसे। अच्छा, तो चलें, अब ज़ेन बन गया मेरा तो कि मैं बिजनेस करना चाह रहा हूँ, तो क्या करूँ अब? मैं एक देखूं कि प्रोडक्ट में मार्जिन ज्यादा है और बस वो उठा के तो सेल करनी शुरू कर दूं, या उसके पीछे भी कोई आपकी स्ट्रेटजीज हैं? जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर तो आपने फ्लिपेबल एसेट क्रिएट करना है कि जी मैं एक ऐसा अमेजोन का स्टोर खोलना चाहता हूँ जिसको मैं पोटेंशियली 2 साल या 3 साल के बाद फ्लिप कर सकूं, बेच दूं, तो पहली बात तो ये कि अगर कोई यंग पाकिस्तानी मेरे पास आता है कि सनी भाई मुझे क्या करना चाहिए और मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं उनसे बोलूंगा कि आप स्किल सीख लें और दूसरों के स्टोर्स बनाएं, दूसरों के स्टोर्स में एफर्ट करें, उनको रैंक करें, उनको स्टोर्स बना बना के दें और अपने स्किल्स इंप्रूव करें। आपके 4 पैसे बनेंगे, आपको $1000 मंथ पर मंथ की इनकम जनरेट हो गई आपकी, और फिर बाद में आप अपना एसेट बना लीजिएगा, अपना स्टोर बनाएं, अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करें, आप बाद में कर लीजिएगा। एक तो ये तरीका है। लेकिन अगर एक शख्स कहता है नहीं मैंने तो करना ही है ये, मैंने तो अमेजोन की प्रोडक्ट निकालनी है और उसको बेचना है, नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अमेजोन पे 100 मुल्कों से लोग यही कर रहे हैं, हम अकेले नहीं है। 100 मुल्कों के लोग अमेजोन पे प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं हमारा प्रॉफिट बन जाए। अब इससे आप अंदाजा लगाएं कि किस कदर कंपेटिटिव मार्केट है अमेजोन, कितना टफ कंपटीशन होगा वहां पे। कि काश ये इतना आसान होता कि मैं बस जाता और अमेजोन पे एक प्रोडक्ट निकाल के और मेरे पैसे बनने शुरू हो जाते $2-3 हजार। इट्स नॉट इजी, आसान तो नहीं है ये। और 90% लाइकली लोग फेल हो जाते हैं इस बिजनेस के अंदर, एक्सेप्ट दोज कि जो मेंटोर के साथ काम कर रहे होते हैं। मेंटोर के साथ काम करने के बाद भी आपका अभी भी 30-40% फेल होने का चांस है और 50-60-70% आपका सक्सेसफुल होने का चांस है। तो आपको प्रोडक्ट हंटिंग सीखनी होगी, एक ऐसी प्रोडक्ट जिसमें वाइबिलिटी हो, जिसमें रीजनेबल कंपटीशन हो। आपने इसको देखना होता कि ऐसी प्रोडक्ट जिसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा ना हो लेकिन हो रीजनेबल हो, क्योंकि अगर आप एक ऐसी प्रोडक्ट में चले जाएंगे जिसमें कंपटीशन ही नहीं है, पहली बात। सजा रही है आपने, किस तरह का मैसेज किए? मुझे सब कुछ रोकना पड़ेगा, ये बच्चे कम। ये बच्चे कैसे फ्लिपिंग एसेट होते हैं, मुझे पहले ये समझाए ना ज्यादा, बाकी लेक्चर बाद में सुनते हैं हम। कमाल करते हैं आप लोग भी। चले थोड़ा और सुन लें अब, शायद कोई और नई स्ट्रेटजी समझ में आ जाए। बच्चे फ्लिपेबल एसेट होते हैं, ये तो मुझे आज समझ आ गया। मुझे भी कुछ सिखाया आप लोगों ने, अब और भी कुछ सिखाएं। बात तो कि ऐसी कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, मैं तो मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि ऐसी आपने कोई प्रोडक्ट निकाली है जिसमें जी कंपटीशन नहीं है। नॉट पॉसिबल। आप दुनिया की एक आलमी मंडी में बैठे हुए हैं, वो उतनी बड़ी मंडी है कि पूरी दुनिया उसमें बेच रही है, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप एक ऐसी प्रोडक्ट निकालें जिसमें कंपटीशन नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कंपटीशन कम है, कंपटीशन मॉडरेट है, या कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो हम
मॉडरेट कंपटीशन की प्रोडक्ट में काम करना चाहते हैं। कम कंपटीशन की प्रोडक्ट में काम मैं पसंद नहीं करता करना। उसकी वजह ये है कि कम कंपटीशन की प्रोडक्ट की डेफिनेटली डिमांड भी कम ही होती है, जिसकी वजह से उसके ऑर्डर्स भी कम आते हैं और आप अपना फुल टाइम किचन रिप्लेस नहीं कर पाएंगे उसमें। ठीक है, प्रोडक्ट अच्छी है, बिकती है, डेली के 2 यूनिट्स मेरे बिक जाते हैं और महीने के मेरे $200-300 बन जाते हैं। जी, बड़ा मजा आ रहा है, बहुत अच्छा बिजनेस है। ये कहलाती है कम कंपटीशन की प्रोडक्ट। मॉडरेट प्रोडक्ट्स, मॉडरेट कंपटीशन की प्रोडक्ट्स हैं जो हम टारगेट करते हैं। हम हाई को भी करते हैं, मॉडरेट को भी करते हैं। हाई को जरा कम करते हैं, उसमें बजट बहुत ज्यादा चाहिए होता है। मॉडरेट को ज्यादा करते हैं। मॉडरेट कंपटीशन की प्रोडक्ट्स वो होती हैं जिनमें 50 ऑर्डर्स दिन के आते हैं हमारे। 50 और एक ऑर्डर के ऊपर अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल $4 यूएस कमा लिया था, $4 मैं एक ऑर्डर पे बना लूं तो मेरे डेली का $200 का पोटेंशियल है प्रॉफिट का, जो कि बनता महीने का $6,000। ठीक है, बहुत अच्छा टारगेट है। $6,000 पर मंथ नहीं बनेंगे तो चलो 4,000 बन जाएंगे। 4,000 नहीं बनते, चलो कोई बात नहीं, 3,000 बन जाएंगे। 3,000 नहीं बनते, चलो कोई बात नहीं, 2,000 बन जाएंगे। तो एटलीस्ट आपके पास मार्जिन है यहाँ पे कि मैं 6,000 नहीं बना पाया तो मरे से मेरा 2,000 तो बना लूंगा। इस गोल के साथ जब आप काम करेंगे तो एक सक्सेस के चांसेस आपके इम्प्रूव हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि जी गारंटी है, गारंटीड सक्सेसफुल हो जाएंगे। अभी भी लॉस हो सकता है, अभी भी पैसे डूब सकते हैं आपके, लेकिन मॉडरेट प्रोडक्ट्स में काम करने का फायदा ये होता है कि उसमें सक्सेस के चांसेस ज्यादा हैं, लॉस के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि अभी भी इतना बिजनेस आ रहा होता है। 20-30 ऑर्डर आपके दिन के फिर भी आ जाएंगे। $4 ना से $3 बना लेंगे, चलो कम से कम $1,500 पर मंथ प्रॉफिट बना लेंगे। तो हम इन एंगल से अगर काम करें तो आपको ऐसी प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। कुछ महीने लग जाते हैं, कुछ महीने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि आप आएंगे अमेजोन के ऊपर और तीसरे दिन आपने बहुत अच्छी कोई प्रोडक्ट निकाल ली, जबरदस्त प्रोडक्ट है जी, बहुत मजा आ रहा है। नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं होने वाला। आपके मेरे पास हजारों प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं, रिजेक्ट 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 रिजेक्ट, नहीं समझ आ रही, वाइबल नहीं है, नहीं होगी, इसमें पैसे डूब जाएंगे आपके। मेरे पास स्टूडेंट्स बेचारे फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं। एक एवरेज स्टूडेंट की आपको बता देता हूँ, 6 महीने के बाद प्रोडक्ट लॉन्च हो रही होती है, जिस दिन से वो प्रोडक्ट हंटिंग शुरू करता है। तो प्रोडक्ट हंटिंग से लेके 6 महीने के बाद कहीं जाकर आप इस काबिल होते हैं कि आपकी प्रोडक्ट चाइना से, पाकिस्तान से, साउथ अमेरिका से, कहीं से भी, जहां से भी आपने वो प्रोडक्ट सोर्स की है, वो अब अमेजोन की तरफ आप लॉन्च करने जा रहे हैं। और पहला डॉलर कमाते कमाते 12 महीने लग जाते हैं आमतौर पर लोगों को। 1 साल के बाद कहीं जाके पहला डॉलर बनाते हैं आप अपना। और ये उन लोगों की बात बता रहा हूँ जो अपना ब्रांड अमेजोन पे बेचना चाहते हैं, अपनी प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं। राइट। तो सनी भाई, ये इतनी कंपेटिटिव मार्केट है अमेजोन, यहाँ पे इतनी टेक्निकलिटीज हैं, इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो हम बेहतर ये नहीं है कि वो अपनी वेबसाइट खड़ी कर लें, उस पे चीजें सेल करनी शुरू कर दें? जी, अच्छा कोई अच्छा, यानी कि आपने एक इशू रेज किया है। मसला देखें इसमें ये है कि अगर मैं अमेजोन की बात करूं या दुनिया की ई कॉमर्स मार्केट की बात करूं, तो सबसे आसान तरीका ये है कि आप पहले मार्केट में देखें कि मार्केट का सबसे बड़ा प्लेयर कौन है और किसके पास शेयर है सबसे ज्यादा। अमेजोन, अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स की ई कॉमर्स मार्केट को देख लें और पाकिस्तान की ई कॉमर्स मार्केट को देख लें, दोनों के नंबर्स पता होने चाहिए हमें। पाकिस्तान की ई कॉमर्स मार्केट का भी साइज है रफली $1 बिलियन $1 बिलियन की मार्केट का साइज है हमारा। इसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स की ई कॉमर्स मार्केट का साइज है $500 बिलियन $500 बिलियन। कोरोना में आप मोस्ट लाइकली $600 बिलियन क्रॉस कर चुकी होगी, जो कि अब नंबर्स आएंगे अगले साल में पता लगेगा। तो अब $1 बिलियन और $600 बिलियन में आपने देखना है कि आपका आपकी वेल्थ क्रिएशन की पोटेंशियल चांसेस किस मार्केट में ज्यादा है, अमेरिका में या पाकिस्तान में। तो पहले तो ये पॉइंट क्लियर कर लें। अच्छा, अब आपको अगर समझ आ गया कि हाँ अमेरिकन मार्केट चूंकि बहुत ज्यादा बड़ी है, तो चलो हम वहां बिजनेस करते हैं और वहां पे मेरा वेल्थ क्रिएशन के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो मैं आ जाता हूँ अमेरिकन मार्केट के अंदर। अच्छा, अब अमेरिकन मार्केट के अंदर हम ये देखते हैं कि मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर प्रोडक्ट्स लगा के बेचूं, या मैं वॉलमार्ट में बेचूं, या ईबे पे बेचूं, या अमेजोन पे बेचूं। हम अपनी वेबसाइट पे अगर मैंने प्रोडक्ट्स लगा के बेचने शुरू कर दिए, तो मुझे ट्रैफिक कहाँ से मिलेगी? मुझे ट्रैफिक मिलेगी
फेसबुक के एड से मिलेगी, मुझे ट्रैफिक गूगल के एड से मिलेगी। तो फेसबुक और गूगल को अगर मैं कंबाइन कर लूं तो कितना परसेंटेज बायर है जो मैं पोटेंशियली टैप इन कर सकता हूँ? दैट इज बेयरली 15 to 20%, 15 से 20% है वो। तो इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स में 60% बायर जो है उसने खरीदना ही अमेजोन से है। वो आएगा भी नहीं है, ना वेबसाइट पे आएगा, ना वो फेसबुक के किसी एड से आएगा, ना वो गूगल के किसी एड से आएगा, वो जाएगा ही सीधा अमेजोन के पास। 60% मार्केट शेयर अमेजोन के पास है, 7.5% मार्केट शेयर ईबे के पास है, 3.5% मार्केट शेयर वॉलमार्ट के पास है, 15 से 20% इस वक्त गूगल और फेसबुक के पास है। अब मार्केट का अगर हमने सेगमेंटेशन जब चेक कर ली तो अब मेरे पास चॉइस नहीं है। अब तो मुझे साफ नजर आ रहा है, मुझे पता लग गया कि ओहो सबसे बड़ा प्लेयर ही अमेजोन है। मैं तो कर ही नहीं, मुझे अच्छा लगे या बुरा लगे, मसला ये है कि अब मुझे बेचना ही अमेजोन पे पड़ेगा अगर मुझे वेल्थ क्रिएट करनी है। चॉइस नहीं है मेरे पास, जिसकी वजह से मजबूरन हम लोग अब अमेजोन पे जाते हैं। Right. तो ये अमेजोन से ही सिमिलर वेबसाइट है एक हमारे यहाँ पाकिस्तान में, दराज। तो इस पे आप रिकमेंड करते हैं दराज पे सेल करना चाहिए? यहाँ पोटेंशियल है, वेल्थ क्रिएशन का कंसेप्ट यहाँ पे भी है, अप्लाई होता है, पाकिस्तान में भी है, सही है? जी जी, वेल्थ क्रिएशन का जो कॉन्सेप्ट है वो उसका फॉर्मूला है फ्लिपेबल एसेट का क्रिएट कर देना। पाकिस्तान में आप जाइए, लाहौर में डिफेंस में जाइए, एक जमीन खरीद लीजिए, 5 साल अपने पास रखें, 5 साल के बाद बेच दें। फ्लिपेबल एसेट ही है ना ये भी। तो आप जब बेचेंगे यकीनन आप हाई प्राइस में बेचेंगे, आपने जो मार्जिन क्रिएट किया वो आपका प्रॉफिट है। तो फ्लिपेबल एसेट पाकिस्तान में तो हर शख्स जमीन को फ्लिपेबल एसेट समझता है। मसला ये है कि जमीन खरीदने के लिए भी करोड़ रुपए 1.5 करोड़ रुपए जेब में चाहिए होता है, छोटी जमीन मुश्किल से मिलती है। डिजिटल एसेट्स आप दुनिया की किसी भी मार्केट में क्रिएट कर सकते हैं, वो अमेजोन हो या पाकिस्तान का दराज हो। डिजिटल डिजिटल एसेट आपका दराज पे भी। अच्छा, इनकी वीडियोस वगैरह सुन के ना आप एक बात तो कंफर्म है बिल्कुल कि आप अपना सब कुछ बेच देंगे। और बकौल सजाद के बच्चे भी फ्लिपेबल एसेट होते हैं, तो कोई पता नहीं ओएलएक्स पे अपने बच्चे भी लगाए हों। चले कंटिन्यू करते हैं। जो बन सकता है, एक ही कंडीशन है उसकी। कंडीशन ये है कि वो ट्रेडमार्क आपके नाम पे होना चाहिए, ब्रांड कोई और लॉन्च ना कर सके, वो आपके नाम पे होने चाहिए, आपकी ओनरशिप होनी चाहिए, और बाद में आप लीगली उस ओनरशिप को किसी और शख्स के नाम पे या बिजनेस एंटिटी में ट्रांसफर कर सकें। अगर वो ट्रांसफरेबल आईडी या डिजिटल एसेट है तो इसे हम कहते हैं फ्लिपेबल एसेट, और दराज पे भी ये डुएबल है। सिर्फ मसला ये है कि दराज के ऊपर अमेजोन जैसी सेल नहीं मिलने वाली, अमेजोन जैसी इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहिए होगी, अमेजोन जैसा पोटेंशियल भी नहीं मिलेगा आपको, लेकिन डुएबल है। छोटी कोई प्रोडक्ट आप लॉन्च करें, 2-3 लाख रुपए के अंदर आपकी कोशिश होगी कि मैं एक कोई प्रोडक्ट लॉन्च करूं दराज के ऊपर, अपना प्राइवेट ब्रांड होना चाहिए मेरा, और दराज वाले ही पिक करें, पैक करें, शिप करें, रिटर्न करें, ताकि मैं उसकी रैंकिंग पे काम करूं, इन्वेंट्री रिप्लेनिशमेंट पे काम करूं, और फिर 1 साल के बाद मैं मंथली प्रॉफिट मैंने बहुत अच्छा जनरेट कर लिया है, अब मैं अपने दराज के अकाउंट की ओनरशिप किसी और को ट्रांसफर कर देता हूँ। बहुत से लोगों का मिसकंसेप्शन है कि जी दराज पे ये एसेट या ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। दराज वालों ने भी इस बात को कंफर्म किया है कि जी बिल्कुल हो सकती है। आपका पुराने एनटीएन से नए एनटीएन को एक्टिवेट किया जा सकता है, टैक्स की लाइबिलिटी, अकाउंट की ओनरशिप नए एनटीएन ट्रांसफर हो जाती है। तो ये डुएबल है, किया जा सकता है, लेकिन छोटे स्केल पे। इसमें कितने की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है अगर आपके क्राइटेरिया पे कोई प्रोडक्ट पूरा उतरती है तो उसके लिए, और कितना अंदाजन इसमें मंथली प्रॉफिट भी मिल जाता है दराज पे? जी देखिए, मेरा तो एक रफ सी कैलकुलेशन है मेरी, और वो ये है कि 2 लाख रुपए में आपने दराज पे कोई प्रोडक्ट लॉन्च की, आपने अगर महीने का 50,000 रुपए का प्रॉफिट जनरेट कर लिया है, 20 महीने का प्रॉफिट रख कर आप ये एसेट किसी और को दे दें, तो 10 महीने का प्रॉफिट 5 लाख रुपए बनता है। दूसरे 10 महीने का मिला के ये 10 लाख रुपए का
आप ये एसेट किसी को फ्लिप कर सकते हैं। जो आपने 2 लाख से स्टार्ट किया था और कुछ महीनों में आपने अपना आरओआई भी कंप्लीट कर लिया, उसके कुछ महीनों के बाद आपने एसेट फ्लिप कर दिया। अब बज़ाहिर देखने में ये बहुत आसान लगेगा कि इतना आसान है, लेकिन जब करने जाएंगे ऑफ कोर्स बहुत चैलेंजेस आएंगे, बहुत मसाइल आएंगे। प्रोडक्ट भी आपकी सस्पेंड हो सकती है, दराज का अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है, प्रोडक्ट में नेगेटिव रिव्यूज भी आ सकते हैं, रैंकिंग में मसले आ सकते हैं। ऑफ कोर्स बिजनेस तो है ही चैलेंज का नाम। एक बिजनेस आप करने जा रहे हैं, हम एज्यूम थोड़ी कर रहे हैं कि बस आपने प्रोडक्ट लगाई, 2 लाख रुपए स्टार्ट किया, पता लगा 10 महीने के बाद 10 लाख रुपए बेच के आप मूव आउट हो गए। चैलेंजेस आते हैं, हर बिजनेस के अंदर होते हैं, लेकिन डुएबल है। द पॉइंट इज, क्या ये डुएबल है? यस, ये डुएबल है, आप ये पैसे बना सकते हैं। राइट। अब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई नो कि ये सिचुएशन वेरी करता है, लेकिन आपके इन अ नटशेल सोलो वेंचर करना चाहिए इंसान को, या हमें पार्टनरशिप की तरफ जाना चाहिए? बिजनेस स्टार्ट करते हैं, इधर दराज है, लिजाता है और ये अमेज़न वगैरह जो आप क्या प्रेफर करते हैं? मैं सोलो कभी रेकमेंड नहीं करता, किसी को भी इनकरेज नहीं करता कि सोलो बिजनेस करें। बिजनेस हमेशा पार्टनरशिप में होना चाहिए। पार्टनरशिप बिजनेस के सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं, सोलो बिजनेस के सक्सेस के चांसेस हमेशा कम होते हैं। उसकी वजह ये है कि जब आप इंसान सोलो बिजनेस करता है तो इंसान है, वो एक एंटिटी है, उसकी अपनी एक सोच है, उसका अपना एक उसकी अपनी एक थॉट प्रोसेस है, अपने उसके चैलेंजेस हैं। जबकि पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर जो है 2 लोग होते हैं, 2 लोगों की एनर्जीज होती हैं, 2 लोगों की एक्सपर्टीज इन्वॉल्व होती हैं उसके अंदर। स्पेशली जो पार्टनरशिप मैं एनकरेज करता हूँ ओवरसीज पार्टनर जो 30 से 40 की रेंज में है, और पाकिस्तानी पार्टनर जो 20 से 30 की रेंज में है। तो ये यंग होता है, इसने दुनिया देखी हुई है, इसको एक्सपीरियंस भी है। दोनों जब मिल के बिजनेस करते हैं तो उनकी वाइबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एक्सपर्टीज दोनों की अलग अलग हैं, दोनों के अपने अपने स्किल्स हैं, 2 लोगों से इनपुट आ रहा होगा आपके बिजनेस के अंदर, तो सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। सोलो के अंदर स्ट्रगल है। अगर आपके बिजनेस में डिस्ट्रप्शन आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपको कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है, आपको कोई इमोशनल सपोर्ट देने वाला नहीं है, आप अकेले हैं, आप ही ने अपने आप को इमोशनल सपोर्ट देनी है, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट। राइट। अच्छा सनी भाई, ये अब स्टूडेंट्स जो हैं हमारे पास ई रोजगार के, ये अब उन्होंने अपना बैच कंप्लीट कर लिया, मूविंग फॉरवर्ड ये लोग आगे जाएंगे, इनमें से कुछ लोग सक्सेसफुल होंगे, कुछ लोग फेल होंगे। अगेन इट वेरीज फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन, बट अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका कोई एक डिसाइडिंग फैक्टर आप बता सकते हैं कि कौन से लोग हैं जो सक्सेसफुल होंगे, कौन से आगे बढ़ के फेल हो जाएंगे? इसकी क्या वजह होती है? एक ही जगह से आए हैं, एक ही ट्रेनर से पढ़े हुए हैं, लेकिन सक्सेसफुल भी होंगे, फेल भी होंगे। सक्सेसफुल लोगों की निशानियां स्टडी करनी पड़ेंगी आपको, कि एक शख्स जो सक्सेसफुल है उसका जो सबसे बड़ा एट्रीब्यूट है, जिसे मैं जंपिंग चूजा कहता हूँ। आमतौर पर जो सक्सेसफुल इंसान आप देखेंगे, वो दूसरों से मशवरा लेता है, हमेशा दूसरों की एडवाइस पे बिलीव करता है। सक्सेसफुल लोगों की निशानी ये होती है कि वो उड़ के जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, मिलेंगे, मशवरा मांगेंगे, उससे भी बात करेंगे, उससे भी करेंगे, उससे भी करेंगे, उससे भी करेंगे। फेल होने वालों की अक्सर निशानियों में आप ये देखेंगे कि वो ज्यादा मूव नहीं करते, वो ज्यादा लोगों से मशवरा नहीं लेते, ज्यादा लोगों से बात नहीं करते। तो वो लैक ऑफ सोशल एबिलिटी की वजह से वो अपने फैसले खुद ही करते हैं। वो मजबूर हो जाते हैं कि मेरा दिमाग ये कह रहा है कि ये चलेगा, तो वो उसके मुताबिक काम करते हैं। अगर आपने इमाम अली का एक कॉल है कि एक तजर्बाकार इंसान का मशवरा 3 जवानों के बाजुओं से ज्यादा भारी होता है। तो हमारे इतनी बड़ी उन्होंने बात बोली है, कि जिसका मतलब ये है कि आप किसी एक एक्सपर्ट इंसान से जाके मशवरा ले लें कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, मेरा दिमाग ये कहता है ये बहुत अच्छा जबरदस्त आइडिया है, ये बड़ा चलेगा। लेकिन वो एक्सपर्ट जिसने दुनिया देखी हुई है, दुनिया की मारें खाई हुई है, वो तजर्बाकार इंसान है, वो 1 सेकंड में आपको बता देगा कि ये आइडिया नहीं चलने वाला, इसमें ये प्रॉब्लम है, ये यहाँ पर आकर फेल हो जाएगा, यहाँ पे बॉटलनेक आएगा, आप यहाँ पे फंस जाएंगे, ये नहीं चलने वाला, आपको इसको ऐसे कर लें। आपकी जिंदगी के 5 साल बच गए उस शख्स के एक मशवरे की वजह से। तो सक्सेसफुल लोगों को जो मैंने
मैं अपनी लाइफ में 3 बार बैंकरप्ट हुआ हूँ और कोई 21 साल के बाद, 21 साल की मेहनत के बाद मैंने पहला $1 मिलियन बनाया था अपना। तो वो 21 साल लग गए मेरी लाइफ के। तो मैं अगर अपनी लाइफ को स्टडी करूं, सक्सेसफुल लोगों को स्टडी करूं, जो चीज मुझे समझ आती है वो ये है कि सक्सेसफुल लोग आमतौर पे मेंटरशिप पे बिलीव करते हैं। वो किसी मेंटर के पास जाते हैं, किसी तजुर्बाकार इंसान के पास जाते हैं, काम करने से पहले उससे मशवरा लेते हैं, उसकी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। इसमें भी सक्सेस की गारंटी नहीं है। हो सकता है मेंटर भी जजमेंट एरर कर दे, हो सकता है वो भी गलत जज कर ले सिचुएशन को, और हो सकता है गलत मशवरा दे दे, हो सकता है आप उसको फॉलो कर लें, हो सकता है आप उसमें भी फेल हो जाएं। लेकिन फेलियर के चांसेस कम होंगे, सक्सेस के चांसेस ज्यादा होंगे। तो यंग लोगों के लिए मेरा तो मशवरा यही है कि मेंटोर्स के साथ काम करें, किसी तजुर्बाकार इंसान के साथ काम करें, अपनी आइडियोलॉजीज या अपने आइडियाज को अभी आपके पास बहुत टाइम है ग्रो करने के लिए, तो किसी से मशवरा लेके काम करें, ज्यादा बेहतर है, सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे आपके। यानी मशवरा भी किसी सक्सेसफुल पर्सन से ही करना चाहिए ना। हमारे यहाँ तो एक डिफरेंट वो भी एक एट्रीब्यूट है सोसाइटी में कि हम हर किसी को कहते हैं नहीं ये नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है, छोड़ो रहने दो, तुमसे नहीं होगा। तो इस तरह की भी एक सोच है हमारे माशरे में। तो इन लोगों से कैसे बचते? इसका सबसे आसान तरीका ये है कि डिप्लोमेसी सीखें, बी डिप्लोमेटिक। देखें, आपने एक बिजनेस करना है अमेजोन का, अब अम्मी से मशवरा लेंगे तो ऑफ कोर्स आप एक्सपेक्ट कर लेंगे जी क्या मशवरा मिलेगा। अब्बू से मशवरा लेंगे, अब्बू ने सारी जिंदगी कभी डिजिटल कभी मार्केट नहीं देखी है, उन्हें कोई आइडिया नहीं है इस चीज का। तो अम्मी अब्बू ऑफ कोर्स ये बोलेंगे कि बेटा ये बहुत बड़ा स्कैम है, इसमें ऐसा नहीं करना, ये गलत हो जाएगा, इसमें पैसे डूब जाएंगे आपके। अब अम्मी अब्बू बहुत अच्छे होते हैं, हम सबके अम्मी अब्बू बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब मशवरा लेना है तो आपको उस इंडस्ट्री, उस नीश के एक्सपर्ट से हमेशा मशवरा लेना चाहिए। अम्मी अब्बू की बातें सर आंखों पे, उनकी मोहब्बत अपनी जगह, प्यार अपनी जगह, लेकिन व्हेन इट कम्स टू बिजनेस, व्हेन इट कम्स टू मनी, आपको चाहिए आप उस इंडस्ट्री, उस नीश के स्पेशलिस्ट से जाके मशवरा लें, बजाय ये कि आप वो फॉलो करें जो दोस्त ने बोल दिया, अम्मी अब्बू ने बोल दिया, स्कूल के टीचर ने बोल दिया, फलाने बोल दिया, फलाने बोल दिया। आपके फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे अदरवाइज। तो डिप्लोमेटिकली हैंडल करें पेरेंट्स को, सोसाइटी को। और जब भी किसी नीश में, अगर आपने मिठाई की दुकान खोलनी तो भाई आप मिठाई के टॉप एक्सपर्ट को लेकर आए ना पहले, वो आपको बताएगा कि यहाँ मैंने गलतियां की हुई हैं, ये आप बहुत बड़ी गलती करोगे अगर आपने ये पॉइंट कर दिया, तो आप ये नहीं करना, आप ये भी नहीं करना, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। ज्यादा बेहतर है, आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे उसमें। तो ये एक और भी फिर माइंडसेट है कि मेरी जो है किस्मत बड़ी खराब है, मुझे जायदाद में से कुछ नहीं मिला, विरासत नहीं मिली, और मेरे लिए मेरे वालिदैन को इतना ज्यादा नहीं घस पाए, मैं अच्छी जगह, वो फैक्ट्री होती तो आज मैं उसका चेयरमैन होता। तो ये जो एक माइंडसेट है ये भी बड़ा मेरे ख्याल में हर्ट करता है हमारी सक्सेस को। तो हम इसको कैसे डील कर सकते हैं? या ये ठीक है ऐसा सोचना कि मुझे इधर से कुछ मिल जाता, सपोर्ट मिल जाती तो मैं भी आज सक्सेसफुल होता? पहली बात तो ये कि ये एक लूजर माइंडसेट है मेरी नजर में। जो शख्स ये एज्यूम करते हैं कि अगर हमें कुछ मिल जाता तो हम भी ये होते, बेसिकली नाकाम लोगों के भाई यही एक्सक्यूजेस होते हैं। जो शख्स, उनके पास सोल्यूशन बहुत आसान है, अपनी किस्मत को बुरा भला कह दें, या फूफी को बुरा भला बोल दें जी फूफी ने जादू कर दिया था हमारे ऊपर, तो इसलिए मैं आज तक कुछ नहीं कर सका। बेसिकली जो नाकाम लोग होते हैं उनके एक्सक्यूजेस हैं, फूफी पे डाल दो, किस्मत पे डाल दो, अम्मी अब्बू पे डाल दो, बहन भाइयों पे डाल दो, अपने ऊपर नहीं डालना। तो जो चीज मुझे समझ आती है वो ये है कि इंसान आज आप जो भी हैं अपनी ही वजह से हैं, आपके अपने डिसीजंस हैं, आपके अपने फैसले हैं। या तो आपने सही फैसले किए या आपने गलत फैसले किए। तो किस्मत क्या है, नसीब बेसिकली क्या है, नसीब है बेसिकली। और नसीब इंसान के फैसलों से बनता है। तो किसी ने लेट्स से एक फैसला आपने अपनी लाइफ में सही कर दिया, 5 साल आगे चले गए, एक फैसला गलत कर दिया, 5 साल पीछे चले गए। आपने 4 फैसले गलत कर दिए, आप जिंदगी के 20 साल पीछे चले गए। 20 साल पीछे जाने के बाद अब आप अपनी किस्मत को बुरा भला बोलें जी मेरी तो किस्मत ही खराब थी। तो या तो आप किस्मत को बुरा भला बोल लें, या आप ओनरशिप लें उसकी कि नहीं किस्मत नहीं थी खराब, एक्चुअली मैं ही नालायक इंसान हूँ,
मैं ही गलत फैसले करता हूँ और मेरी जिंदगी का हर गलत फैसला मुझे 5 साल पीछे ले जाता है। तो ये बेसिकली आपके फैसले हैं। आप आज जो भी हैं अपने गलत या सही फैसलों की वजह से हैं। फैसले राइट होने चाहिए आपकी लाइफ में। राइट फैसला लेने के लिए राइट लोगों से मशवरा लिया जाता है। राइट लोगों के मशवरे से जब आप फैसले करते हैं तो 4 में से 1 फैसला गलत निकलता है, 1 सो निकलता है, 2 ब्लॉकबस्टर निकलते हैं जो आपको जिंदगी 10 साल आगे ले जाते हैं। तो फैसला है सारा, किस्मत नहीं बल्कि फैसला है। और नसीब, जिसे इमाम अली का एक बड़ा मशहूर कौल है कि अल्लाह से नसीब की दुआ मांगो। मैंने बड़े बड़े अक्लमंदों को नसीब वालों के दर पे देखा है, जिसका मतलब ये है कि मेरी अकल क्या है, मेरी अकल से मैं आज जो भी अपनी अकल से नहीं बल्कि नसीब से हूं। अकल के सर पे रहता तो मैं 21 साल स्ट्रगल किए, मेरे पैसे भी नहीं बनते थे। मैं स्ट्रगल करता था, मेहनत करता था। तो नसीब से बनते हैं पैसे हमेशा, या दौलत या जो भी बनने हैं आप। और नसीब राइट फैसलों से बनता है हमेशा। नसीब, ये भी इमाम अली ने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि इंसान का नसीब उसके फैसलों से बनता है। आपके राइट फैसले या आपके गलत फैसले। अच्छा, फिर राइट फैसला कैसे करूं? या तो अल्लाह आपको अकल दे दे। अल्लाह से जब आप दुआ मांगते हैं, अल्लाह आपकी दुआ सुन ले, तो अल्लाह मियाँ आपको अकल से नवाज देता है। और जिस इंसान की किस्मत खराब होनी होती है, अल्लाह उसकी अकल छीन लेता है, यानी उसकी अकल से फारिग हो जाता है। वो गलत फैसले करने शुरू कर देता है, वो नीचे की तरफ चले जाता है। जिस इंसान को अल्लाह ने देना होता है उसे अकल से नवाज देता है, यानी अकल से मुराद दानिशमंदी मैं कहता हूँ इसको। वो राइट फैसले करने शुरू कर देता है। तो अगर आप कहते हैं कि जी मैं, या तो आप ये लॉजिकली सोचें कि क्या मैं इस काबिल हूं कि मैं अपने फैसले कर सकता हूं, या मैं किसी दानिशमंद इंसान से जाके मशवरा ले लेता हूँ कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, आप मशवरा देंगे क्या करूं। ऑफ कोर्स इंडस्ट्री का एक्सपर्ट, आप उससे मशवरा लेके काम करते हैं, आपके फैसले सही होने शुरू हो जाते हैं, आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। राइट, वेरी वेल। अच्छा सनी भाई, अब ये जो हम ऑनलाइन काम करते हैं, वर्चुअल वर्ल्ड है ना, हम किसी को देखते हैं ना जानते हैं, ना क्लाइंट हमें जानते हैं ना हम उसको जानते हैं, सिर्फ एक मीडियम है, स्काइप पे कनेक्शन है कहीं। तो हम इनके साथ कुछ भी कर गुजरे, मेरा ख्याल है उससे कोई इतना फर्क तो नहीं पड़ता। वो कहाँ आएंगे इधर पाकिस्तान हमें ढूंढने के लिए, और क्या केसेस वगैरह कहाँ करेंगे, इतना मुश्किल काम है ये सारे। तो एथिकल मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट हैं, इससे कोई फर्क पड़ता है वैसे? अगर हम कुछ गलत कर दें ऑनलाइन तो फिर उससे कोई फर्क पड़ेगा? अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेंगे आप। बड़ी बड़ी मार्केट प्लेसेस जो हैं वो रेपुटेशन पे चलती हैं। तो आपके फीडबैक्स, आपके रिव्यूज, आप एक गलत काम करते हैं, आप एक क्लाइंट का प्रोजेक्ट मिस हैंडल कर देते हैं, उसको टाइम पे डिलीवर नहीं करते, वो आपको नेगेटिव फीडबैक दे देता है, वो मार्केट प्लेस आपका अकाउंट सस्पेंड कर देते हैं। तो आपने अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। आपको पता है आपका 1000, 15 से $2000 का पोटेंशियल था, आप यहाँ से पैसे कमा रहे थे, आपने थोड़ा सा गलत काम किया, वो रेपुटेशन हर्ट हुई, आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया। अब आप फिर 2-3 महीने के लिए बेरोजगार हो गए, फिर आप नया अकाउंट बना रहे हैं, आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेंगे। तो बेहतर ये है कि आप मॉरली, एथिकली क्लाइंट को हैंडल करें। मैं सबको एक ही बात कहता हूँ कि अपना दिल बड़ा करें, गुर्दे बड़े करें। आपको लॉस बर्दाश्त करने का हौसला होना चाहिए। क्लाइंट आपसे कहता है जी मुझे आपका काम पसंद नहीं आया, आप कहते हैं कोई बात नहीं, मैं आपसे 1 सेंट भी चार्ज नहीं करूंगा, आप पूरे पैसे रिफंड ले लें, मैं आपको काम भी पूरा डिलीवर करके दूंगा। ये आपकी मॉरल एप्लीकेशन है। तो मॉरल और एथिकल ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है। इस वक्त पाकिस्तान में यंग लोगों को ट्रेन किया जाए कि इंटरनेशनल ऑडियंस को कैसे हैंडल करते हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम कैसे करते हैं, क्या आपकी मॉरल और एथिकल ऑब्लिगेशंस होनी चाहिए जब आप इंटरनेशनल मार्केट में कोई बिजनेस करते हैं। क्योंकि एंड ऑफ द डे ब्रांड पाकिस्तान हर्ट होता है आपका। वो ब्रांड पाकिस्तान है जो हम बहुत मेहनत से बिल्ड कर रहे हैं। हम लोगों ने पिछले 3-4 सालों में ब्रांड पाकिस्तान को इतनी मेहनत से बिल्ड किया है कि पूरी दुनिया में अब लोगों को ये पता लग गया है कि अमेज़न का एक्सपर्ट आपको पाकिस्तान से मिलता है। सबको पता लग गया, लगता जा रहा है, बहुत स्पीड में पता लग रहा है। अब आप जाके अगर क्लाइंट को मिस हैंडल करना शुरू कर देंगे तो हमारा एंड पे नुकसान किसका होगा?
मिलियंस ऑफ पाकिस्तानियों को नुकसान होगा जब गोरे बोलेंगे कि पाकिस्तानियों के साथ काम नहीं करना चाहिए, इनकी डिलीवरी जो है वो स्ट्रांग नहीं है, या दे आर नॉट मोरली वेल इन्फॉर्म्ड, या तो हमें एहतियात करनी चाहिए, जिसकी वजह से मैं अपने प्लेटफॉर्म पे भी काफी मेहनत कर रहा हूँ मॉरल और एथिकल वैल्यू बिल्ड करने के लिए, सेंस बिल्ड करने के लिए मेंबर्स को ट्रेन कर रहे हैं रेगुलर कि गोरों से ऐसे बात करनी है, क्लाइंट्स को ऐसे हैंडल करना है, ये आपकी ऑब्लिगेशंस होनी चाहिए, ये आपकी वैल्यूज होनी चाहिए। तो अगर हम ये पूरी नेशन को ट्रेन कर देंगे तो ओवरऑल ब्रांड पाकिस्तान मजबूत हो जाएगा, लोग भी पाकिस्तान नाम की रिस्पेक्ट करेंगे फ्यूचर में। राइट, ऐसे मेरा ख्याल है कुछ कंट्रीज को शायद उन्होंने अपने तौर पे क्लाइंट्स जो है वहां पे उन्होंने बैन भी किया है कि हम इधर से काम नहीं करवाएंगे, सर्विसेज अच्छी नहीं होती इस तरह की। नहीं, ऐसा तो नहीं है। फ्रीलांसिंग मार्केटप्लेस में तो खैर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, इक्के दुक्के केसेस मिलते रहेंगे आपको फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे, कभी आप जाएं फेसबुक के ऊपर थोड़ा बहुत शोर मचता रहता है, लोग उल्टा सीधा बोलेंगे, विच इज नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ है। इस तरह तो आपको इंडिया के खिलाफ भी बड़ा कुछ मिलेगा, फिलीपींस के खिलाफ भी मिलेगा, बांग्लादेश के खिलाफ भी मिलेगा। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि 90% फीडबैक अच्छा हो, 10% अगर अच्छा नहीं है तो उसको इम्प्रूव किया जाए। कैसे हम इस पॉजिटिव फीडबैक को बढ़ा के 97% पे लेके जाएं, 3, 4, 5% जो है वो हमारे कंट्रोल के से बाहर होगा, हमेशा वो हमारे कंट्रोल में नहीं होगा, लेकिन कोशिश होनी चाहिए कि पॉजिटिव फीडबैक ज्यादा और नेगेटिव कम हो। राइट, तो इन द एंड सनी भाई, ये वीबीसी क्या है? आपका एक कोर्स है शायद, इसमें क्या सिखाते हैं आप स्टूडेंट्स को? वीडियो बूट कैंप, इसके अंदर 50+ स्किल्स हैं इस वक्त, जो कि फ्यूचर में ऑफ कोर्स 100+ भी हो जाएंगी। वीडियो बूट कैंप के अंदर बहुत सारे स्किल्स हैं, जिसके अंदर Amazon भी है, VA भी है, eBay है, लज़ादा, शॉपी, सैप्स के अंदर आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट बिजनेस टूल्स हैं उसके अंदर, उसके अंदर बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी हैं, उसके अंदर बहुत सारे ग्राफिक टूल्स हैं, 3D माया के टूल्स हैं, ऑटोकैड है, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे स्किल्स हैं जो अभी 50+ हैं, जो 100+ हो जाएंगे। तो मकसद ये है कि लोग वहां से कोई ना कोई स्किल सीखें, अपने मतलब का, अपनी इंटरेस्ट का। जरूरी नहीं कि हर शख्स अमेजोन कर रहा है, हर शख्स अमेजोन का बीए बन रहा है, ऐसा नहीं है। कोशिश होनी चाहिए कि कोई ग्राफिक्स सीख रहा है, कोई 3D सीख रहा है, कोई एनिमेशन सीख रहा है, कोई मूवी मेकिंग सीख रहा है, कोई फोटोग्राफी सीख रहा है। डिफरेंट किस्म के स्किल्स हैं जिसको ऑनलाइन जाके आप बेच सकते हैं, और गोल है कि $500 से $1000 पर मंथ आप कमा सकें। तो ये वीबीसी जो है 98% लोगों को फ्री में मिल जाता है, स्पेशली जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उनके लिए फ्री है। फिर इसके अलावा जिन लोगों की इनकम 65,000 रुपए से कम होती है, उनके लिए भी फ्री है, उन सबको फ्री में मिल जाता है, और 2% लोग पे करते हैं इसका। थैंक यू वेरी मच सनी भाई, आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं। थैंक यू फॉर कमिंग हियर, आपसे बहुत अच्छा सेशन रहा। आई होप स्टूडेंट्स ने लर्न किया होगा बहुत ज्यादा। तो विल कीप इन टच। आपका कीमती टाइम है, तो मैं अब आपसे बातें तो बहुत ही करने वाली। लेट्स होप विल मीट अगेन सून। इंशाल्लाह। थैंक यू सनी भाई, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी, हाँ जी, ये जो भी करना चाहे, मैं आप लोगों को लास्ट में एक लेक्चर जो है वो सारा कोर्सेज पे ही दूंगा। मूविंग फॉरवर्ड आप लोग जो है क्या क्या आपको करना चाहिए, कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, तो वो आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह प्रॉपरली गाइड कर दूंगा हर चीज के बारे में आपको। तो अब इस लेक्चर के बाद एक बात तो आपको समझ आ गई होगी कि आज ही आप अपने घर का सारा सामान जो है ना वो फ्लिप करना शुरू कर दें। बेड वगैरह, चेयर्स, टेबल्स, कुर्सियां, जो जो है आपके पास, ये आपकी वेल्थ क्रिएशन का राज है। आसिफ भाई, वो ये मुश्किल है बहुत, क्योंकि वो पहले मैं बड़ी मुश्किल से मैंने अरेंज किया था सेशन इनके साथ, टाइम का इशू बहुत होता है इन्हें।
तो दोबारा मुश्किल है एनी टाइम सून, क्योंकि अभी ये महीना पहले का तो सेशन है शायद। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में कभी दोबारा उनसे बात हुई तो जरूर करेंगे, अभी मुश्किल है। अच्छा, तो चले हम किधर से थे, पहुंच किधर गए? चले कल फिर थोड़ा सा स्कोर देख लेंगे हम, जो कम तेजी है। आज का तो लेक्चर टॉपिक चेंज हो गया, इसका टॉपिक चेंज कर देते हैं, फिर अमेज़न सेशन कर देते हैं, कल कम तेजिया कर लेंगे। यार कम नहीं ना, ऐसी बातें ना किया करो। नुसरत that words ready, come on। ये बात ठीक है कि अब्बा जी को आप जो फ्लिप करने का सोच रहे हैं, उन्होंने आपको फ्लिप कर देना है। अच्छा, बायर रिक्वेस्ट कैसे सेंड करते हैं यार शफकत? ये आप वहां पे जाएंगे ना अपने मेन मेन्यू पे, ऊपर जो टॉप में आपको मेन्यू नजर आता है, उसका लास्ट वाला है मोर का है शायद मेन्यू, उस पे क्लिक करेंगे ना तो वहां पे बायर रिक्वेस्ट का आपको नजर आ जाएगा एक ऑप्शन, उस पे क्लिक करें। वहां पे जो बायर्स हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट की हुई है, आप उसमें अपनी कोई गिग से रेलेवेंट जो भी रिक्वेस्ट होगी उसमें अप्लाई कर सकते हैं, अपनी गिग सेंड कर सकते हैं। SSL, ये प्रोजेक्ट आपको कहाँ पे मिला है? उस पे फाइवर पे है अहमद फरूक? अगर कल तक आपका टाइम है तो कल कर लेंगे, बाकी आप कर लें सारा जो जो करना है उनका काम, बस इसको एक को छोड़ देना स्टेप को, ये कल देख लेंगे। मरियम यासीन, मरियम आपने कितने लेक्चर्स लिए हैं इस कोर्स के?
सब लिए। अच्छा, आपको कभी कमेंट्स वगैरह मैंने देखे नहीं आपके, आप बाद में सुनती हैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स? ओके, लाइव आपने आज फर्स्ट लिया, राइट? ओके, पहले तो अपना इंफॉर्मेशन सबमिट कर दें। ग्रुप के अंदर एक फाइल है, अपनी प्रूफ फाइल लिंक्स जो है वो सबमिट करें। आपने प्रूफ फाइल्स बनाई हुई है कि नहीं अपनी? और इतने ज्यादा जितने लेक्चर्स मैंने आपको अब तक करवा चुका हूँ, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो लोग अब काफी स्किल सीख चुके हैं, वो काम भी कर सकते हैं, कई लोगों ने प्रोजेक्ट्स भी कर लिए हैं काफी। तो अब आपको इससे ज्यादा अब मैं क्या बताऊं? और अब आप क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, या आप पीएचडी साइंसेज हैं, या एमए उर्दू हैं, या आप लोग जो भी हैं, इट डजेंट रियली मैटर। जो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ आप लोग वो सीखें और आप लोग उसी को करें। आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड जो आपको सपोर्ट कर सकता है कहीं पे इस फील्ड में, लेकिन एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अगर आप चाहें कि आपने ऑनलाइन कुछ करना है, तो आप यूडेमी पे कोर्स क्रिएट कर लें कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रेलेवेंट। जी, टीचिंग के हैं, इंग्लिश टीचिंग के भी हैं, कंटेंट राइटिंग के, आर्टिकल राइटिंग के प्लेटफॉर्म्स वगैरह हैं। गूगल में सर्च कर लें। लेकिन यूडेमी काफी बड़ा है और यहाँ पे कोई भी अपना कोर्स डाल सकता है। आपको सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म की जरूरत है और किसी की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, आप वर्डप्रेस कर सकते हैं। वो कल किसी ने ग्रुप में पोस्ट भी किया, वर्डप्रेस का कोर्स है, प्रॉपर कोर्स है वो। आप वो उससे सीख लें वर्डप्रेस, अगर आप सीखना चाहती हैं वरदा। वो बड़ा अच्छा कोर्स है डिटेल में। उर्दू में भी बिल्कुल करवा सकते हैं मुसरत। आप वहाँ पे उर्दू में कोर्स क्रिएट कर सकते हैं। वहाँ पे उर्दू में काफी कोर्सेज हैं ऑलरेडी, और स्टूडेंट्स भी वहाँ पे पाकिस्तानी बहुत ज्यादा हैं। और वो बहुत बड़ी वेबसाइट है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है वो। इंग्लिश में करेंगे तो जबरदस्त हो जाएगा, आपको बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, फिर सारी दुनिया ओपन हो जाएगी आपके लिए। उर्दू में करेंगे तो फिर जरा पाकिस्तानियों तक आपको महदूद रहना पड़ेगा, या इंडियंस तक। तो वो भी काफी है, आपका गुजर बसर अच्छी हो जाएगी, किचन इनकम स्टार्ट हो जाती है उर्दू कोर्स से भी। लेकिन इंग्लिश में ये है कि अगर इंग्लिश क्लिक कर गया आपका तो फिर जबरदस्त है, फिर बहुत पैसे हैं। जी जरूर, इंग्लिश भी करें आप स्टार्ट उर्दू में, इट्स डुएबल। आप लोग एक्शन लेना शुरू कर दें, ठीक है? कर लूंगा, हो जाएगा, मैं करूंगा, बस बहुत हो गया, स्टार्ट। आप लोगों ने जो भी करना है आप लोग स्टार्ट करें। Udemy पे किसी ने कोर्स बनाना है तो कोर्स बनाना स्टार्ट करो आप लोग। अब ये सोचना छोड़ दो यार। ये ये जो है ना, इनिशिएटिव लेना, ये भी एक करेज होती है इंसान में, एक डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है, एक पावर होती है। ये आप आपको अंदर, अपने अंदर पैदा करनी है। अगर नहीं तो आप बुकिंग करें, अनम से सेशन बुक करें और थेरेपी लें जाके। आई होप शी कैन हेल्प ऑल ऑफ अस, जिन जिनको ऐसे मसले हैं। तो ये है कि वो हेल्प लेना कोई बुरी बात नहीं है। लो कंपटीशन निश क्या करने के लिए?
एनम आप एक फॉर्म शेयर कर दें ग्रुप में, जिसने आपसे कोई सेशन लेना हो तो 2-3 हज़ार फीस रख दें, फ्री में ना करवाना। वेल डन मुसरत, वेरी गुड। फाइवर पे, मतलब फाइवर पे तो आप यकीन करें, अगर आप वो दरबारों पे दुआएं लिख के शेयर करेंगे ना, तो आपको वो भी बहुत मिल जाएंगे लोग। तो उसमें लो कंपटीशन निश जो है वो सच आपको उसमें सर्च करनी पड़ेगी अपने कोई जो आप इंटरेस्ट हैं जिन टॉपिक्स में, आप उनको सर्च कर करके देखें कि टॉप पे जो लोग हैं वो उनके रिव्यूज कितने हैं। रिव्यूज जो है वो ज्यादा आपको बताते हैं कि आपके रैंकिंग के चांसेस कितने। अगर थाउजेंड्स ऑफ रिव्यूज वाले हैं वहां पे, फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा रैंक करना। अगर कोई हंड्रेड्स में है, कोई 100, 150, 200, 50 इस तरह है, तो फिर चांसेस होते हैं कि हम बीट कर पाए नहीं, अपने रिव्यूज अगर जल्दी जल्दी ले आए तो। आनम लगता है लीव कर गई है नहीं। चले हम कल इसको थोड़ा सा और देख लेंगे, ताकि आप लोग वीडियो वगैरह इसमें बना सकें। आज तो लेक्चर चेंज हो गया स्कीम ही, तो कल इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।